आ जाओ जी भाई लोग, सब आ जाओ। आज हम कार्ड खेलेंगे जी। आज हम कार्ड्स की बात करेंगे, ताश की बात करेंगे। अपने साथ पूरा कार्ड लेके आया हूं मैं, क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमें कार्ड समझना पड़ेगा, कार्ड के बारे में जानना पड़ेगा। तो पूरा कार्ड ही उठा के ले आऊं मैं। साथ में हम बात करेंगे बच्चों डाइस की, क्योंकि लूडो गेम आप सबने खेला होगा। तो लूडो में डाइस का आपको पता है बड़ा इस्तेमाल होता है। तो ये लूडो भी समझना पड़ेगा आज हमें, क्योंकि चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो हम गेम खेलते हैं ना उन्हीं के बारे में बात हो रही है। इवन हम सबको जो क्रिकेट पसंद है ना, उसके लिए आपको सिक्का कॉइन आपने कभी ना कभी उछाला ही होगा, है ना। कॉइन आपने सबने उछाला होगा। तो आज हम बात करेंगे जो मैच से पहले कॉइन उछाला जाता है हेड और टेल दिखाने के लिए। तो उसके लिए मैं कॉइन भी लेके आ चुका हूं। तो आप समझ सकते हो कितना इंटरेस्टिंग सा है, लगाव सा चैप्टर है, क्योंकि सब कुछ हमारे गेम्स के बारे में बात हो रहा है। तो स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट आपको पता है किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं स्टडी करता हूं कि वो कौन से रूल है जो अगर मेरे बच्चों को आ जाए ना तो वो कोई भी क्वेश्चन कर जाए। तो मैंने पिछले 15 साल के आपके मैथ्स के पेपर की स्टडी करी और आपके एनसीईआरटी बुक और दूसरे बुकों की स्टडी करी। तो मैंने ये जाना अगर ये 10 मैजिकल रूल जो मैं आज आपको समझाने वाला हूं, अगर ये 10 मैजिकल रूल किसी भी बच्चों को बता दो, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप कोई सा भी क्वेश्चन ले आना, किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर ले आना, कोई सी बुक का क्वेश्चन ले आना, इस 10 रूल से बाहर कुछ नहीं आता। तो जानना चाहते हो वो 10 रूल कौन से, तो वही मैं आपको पहले स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट आपको पता है कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और साथ में क्या लेके आऊं, साथ में लेके आऊं सर जी आंसर शीट। ये आंसर शीट उन बच्चों के जिन बच्चों ने मेरे 100 में से 100 मार्क्स स्कोर किए। तो ये बच्चे वो कौन से स्टेप लिख रहे हैं कि मार्क्स नहीं कट रहे, उस स्टेप का भी ध्यान रखेंगे कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो चलिए वन बाय वन बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मिलते हैं कॉन्सेप्ट से। चलिए बच्चों, तो यहां से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के अपने 10 मैजिक रूल। और स्टार्टिंग में मैं आपको एक सिचुएशन ले बताना चाहता हूं कि मान लीजिए दो टीमों के बीच एक क्रिकेट मैच स्टार्ट होने वाला है। तो आपने देखा होगा कि जब भी मैच स्टार्ट होता है उससे पहले कॉइन टॉस होता है, पता है। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों खड़े हैं आपके सामने और एक सिक्का उछाला जा रहा है। रोहित शर्मा भाई अपना कॉइन उछाल रहे हैं। बच्चों आप सबको पता है कि जब एक कॉइन को टॉस किया जाएगा तो दो ही चीज आ सकती है। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो दो ही चीज आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दो ही सिचुएशन बन सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये जो दो सिचुएशन बनी ना कि भाई एक सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसको बोलते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इसको मैथ में ये बोलते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब जो सामने वाले प्लेयर हैं जैसे कि विराट कोहली है, सामने वाले प्लेयर हैं, ये अपना बोलते हैं कि भाई मुझे हेड चाहिए टेल चाहिए। आपने भी मैच खेला होगा। तो भाई ने बोला कि भाई मुझे हेड चाहिए। मुझे क्या चाहिए? हेड चाहिए। ये इन्होंने बोला मुझे हेड चाहिए। तो ये जो बोल रहे हैं कि मुझे हेड चाहिए, इन्होंने जो बोला इसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। क्या बोलते हैं इसको? फेवरेबल आउटकम्स। पहले आप इस चीज को समझ लो। टोटल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब है वो सारी चीजें जो पॉसिबल है। जैसे एक डाइस को उछालेंगे तो डाइस को उछालेंगे, पासे को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो इसको बोलेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कि भाई ये चीजें पॉसिबल है। जैसे एक सिक्के को उछालो दो ही चीज आ सकता है, हेड और टेल। तो इसे बोलते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। और जो सामने वाला प्लेयर मांग रहा है यानी हेड बोल रहा है, तो उसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। अब ये बार बार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसी से हमारा रूल नंबर 1 स्टार्ट होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो लिखिए रूल नंबर 1। पहला रूल बच्चों, फर्स्ट रूल आपका आता है रूल नंबर 1, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, यहां P का मतलब है प्रोबेबिलिटी और E का मतलब है इवेंट। P मींस प्रोबेबिलिटी, P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी और E का मतलब इवेंट। इवेंट मतलब वो जो हेड और टेल आपने बोला था, हेड और टेल ये दो इवेंट है, उसको E बोलते हैं। E फॉर इवेंट, P फॉर प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये बच्चों रूल नंबर 1 है हमारा कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हम मांगेंगे। जैसे विराट कोहली भाई ने बोला था हेड, तो वो ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर जो पॉसिबल होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम जो हेड और टेल आया था। तो ये फॉर्मूला कैसे लगाते हैं
ये तो मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, सिर्फ आपको रूल नंबर 1 याद रखना है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब इसको यूज कैसे करता है ये क्वेश्चन में समझाऊंगा, अभी आप 10 रूल लिख लो पहले। दूसरा रूल, रूल नंबर 2 आता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी होना और प्रोबेबिलिटी ना होना, नॉट ई, प्रोबेबिलिटी का होना और प्रोबेबिलिटी का ना होना अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। प्रोबेबिलिटी का होना और प्रोबेबिलिटी का ना होना दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 1 होता है। एग्जांपल दे रहा हूं, देखो विराट कोहली, उन्होंने बोला था मुझे हेड चाहिए, विराट कोहली भाई ने क्या बोला था, हेड चाहिए। तो हेड तो एक ही बार था, टोटल 2 बार थे। हेड तो एक ही बार था और टोटल 2 चीज थे, हेड और टेल, तो 1/2। तो विराट कोहली की जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और इनके हारने की प्रोबेबिलिटी यानी ना होना, हारना कब, जब टेल आता है। टेल कितनी बार था, तो एक ही बार था। टेल एक ही बार था, हार जाता है ना विराट कोहली का टेल आता तो एक ही बार टेल है और टोटल कितना है 2। अब 1/2 और 1/2 को ऐड करोगे तो 1 ही तो आएगा। तो यही चीज आपको समझा रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी का होना और प्रोबेबिलिटी का ना होना, पीई और नॉट ई, अगर दोनों का सम निकाल दिया जाए तो 1 होगा। ये रूल नंबर 2 है। अभी मैं इसको हटा देता हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यूज किया था। नाउ अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 लिखिए बच्चों, रूल नंबर 3 अब आता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, सर ये क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, असंभव घटना, जो हो नहीं सकता, जो पॉसिबल ही नहीं है, जो हो नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछा जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। मैं आपको एक सिचुएशन समझाता हूं, ठीक है, एग्जांपल द्वारा समझा देता हूं। मान लीजिए एक बकेट है हमारे पास, एक बकेट है हमारे पास और इसमें ना 10 रेड बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 रेड बॉल है और आपसे बोला जा रहा है कि इसमें से ब्लैक बॉल निकालो। कहां से निकालोगे जब ब्लैक है ही नहीं, 10 बॉल हैं, 10 के 10 रेड बॉल हैं, 10 बॉल है, 10 के 10 रेड बॉल है और आपसे पूछा जा रहा है ब्लैक बॉल निकालो। कहां से निकालो जब ब्लैक है ही नहीं। तो दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। नाउ रूल नंबर 4 पे आते हैं। रूल नंबर 4 हमारा है श्योर इवेंट, जो होगा ही होगा, पक्का, श्योर, निश्चित घटना, श्योर इवेंट, पक्का भाई होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों 1। अभी श्योर इवेंट क्या है, देखिए अभी मैंने एक सिचुएशन लिया था कि एक बकेट में 10 रेड बॉल है। अब मैंने आंख बंद कर लिया और मैंने एक बॉल निकाला, आंख बंद है मेरी। अब बताओ कौन से कलर का है, मुझे भी पता है ये रेड ही बॉल होगा, क्योंकि जब 10 रेड बॉल है मैंने कोई भी बॉल निकाला तो रेड ही आएगा, तो पक्का मुझे पता है कि रेड आएगा। तो दिस इज कॉल्ड श्योर इवेंट, कि पक्का पता है कि रेड ही होगा, रेड के अलावा कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें रेड के अलावा कोई और बॉल नहीं है। तो ऐसा इवेंट जो कि पक्का होना पता है, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट और उनकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। नाउ रूल नंबर 5 पे आते हैं। रूल नंबर 5 बच्चों हमसे यह कहता है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा होता है। प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से 1 के बीच में होता है। किसी भी प्रोबेबिलिटी का मिनिमम आंसर 0 होगा और किसी भी प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम आंसर 1 होगा। इसको हम लोग अपनी ऑफलाइन क्लास में नंबर लाइन से सिखाते हैं। कैसे, आपने बचपन से नंबर लाइन पढ़ा है, आपको पता है यहां 0 आता है, यहां 1 आता है, उसके बाद 2 आता है, यहां -1 आता है, सो ऑन आता है। बट याद रखना, प्रोबेबिलिटी का आंसर मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। इसका यह मतलब बच्चों कि कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा यानी नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे मैं आपसे कहूं कि प्रोबेबिलिटी का आंसर 1.2, आप कहना गलत, 1.2 हो ही नहीं सकता, 1 से बड़ा ही नहीं हो सकता। मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी का आंसर -2, आप कहना गलत, 0 से छोटा ही नहीं हो सकता, माइनस में कहां पहुंच गए। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से 1 के बीच में होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक और तरीका बता देता हूं, ऐसे भी लिखते हैं, कई टीचर ऐसे भी लिखते हैं, कई टीचर ऐसे भी लिखते हैं। ये भी लिख लेना, ये भी लिख देना, ये भी लिख लेना, ये भी लिख लेना। पता नहीं ना कि पेपर में किस फॉर्म में पूछे, कभी नंबर लाइन बना के पूछ लेते हैं, कभी ऐसा पूछ लेते हैं, कभी इस प्रकार से पूछ लेते हैं। तो अल्टीमेटली तीनों का मतलब एक ही है। ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। नाउ अब आते हैं रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 हमें कहता है कि सभी प्रोबेबिलिटी का सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी,
सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, अगर सभी प्रोबेबिलिटीज का सम निकालोगे तो 1 आएगा। सभी प्रोबेबिलिटीज का सम यानी जितने भी आपने प्रोबेबिलिटी निकालोगे अगर उन सबका सम कर दोगे तो 1 आएगा। जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। हेड कितनी बार था, एक बार। टोटल कितनी बार था, 2 बार। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/2। टेल कितनी बार था, एक बार। टोटल कितना था, 2 बार। आप दोनों को प्लस करो तो भी तो 1 आएगा। तो अल्टीमेटली ये रूल ये कहता है कि सभी प्रोबेबिलिटीज को जब आप ऐड कर दोगे, सभी प्रायिकताओं को जब जोड़ दोगे तो उनका सम हमेशा 1 के बराबर होता है। सभी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 आता है। तो ये था आपका रूल नंबर 6। अब आते हैं रूल नंबर 7 पे। रूल नंबर 7 डील करता है कॉइन्स, सिक्कों से। कॉइन से, बचपन से जो आप कॉइन उछाल रहे हो ना, उसकी बात कर रहा है। तो अगर आपके पास एक कॉइन है, जैसे मैं कॉइन ले लेता हूं आपके लिए ना, कॉइन ले लेता हूं मैं कॉइन लेके आया था आपके लिए, आप टेंशन ना लो, सब लेके आऊं आपके लिए, आपको समझाने के लिए कॉइन ले लो। मैं कॉइन ले आया, मान लीजिए आप मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है सर। अगर मैं एक कॉइन को उछालता हूं, एक कॉइन को उछालता हूं तो दो ही चीज आ सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। पीछे भी आपको बताया था, अगर एक सिक्के को उछालता हूं तो सीधी सी बात है, इसमें दो ही केस होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और कोई चांस तो है नहीं एक सिक्के में। लेकिन अगर दो सिक्का हो, अगर 2 कॉइन हो, अब मेरे पे 2 कॉइन है, 2 कॉइन है मेरे पास, तब सिचुएशन बदल जाएगी। अगर मेरे पास 2 कॉइन है, 2 कॉइन है, तो दोनों को उछालने पर देखो क्या क्या आ सकता है। अगर 2 कॉइन है तो हो सकता है दोनों पर हेड आए, हो सकता है दोनों पे टेल आए, एक पे हेड आए एक पे टेल आए, या एक पे टेल आए दूसरे पे हेड आए। तो टोटल 4 केस बन सकते हैं। आप प्रैक्टिकली समझो कि आपके पास ये 2 सिक्के हैं, आपने दोनों को उछाल दिया, टॉसिंग कर दी दोनों की। अब या तो दोनों पे हेड होगा या दोनों पे टेल होगा, या तो हो सकता है दोनों पे हेड हो या दोनों पे टेल हो सकता है पहले पे हेड हो दूसरे पे टेल हो, या पहले पे टेल हो दूसरे पे हेड हो। तो टोटल 4 केस बन सकते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 3 सिक्कों की बात करते हैं सर, 3 सिक्कों की बात करते हैं। अब मेरे पास 3 कॉइन है, अब मेरे पास 3 कॉइन है। अगर 3 कॉइन है तो थोड़ा सा मामला बिगड़ जाता है, इसको आप ना याद नहीं कर सकते, इसका मैं ट्रिक बता देता हूं। क्योंकि मैक्सिमम आपके सिलेबस में 3 कॉइन तक ही है, मैक्सिमम आपके सिलेबस में 3 कॉइन तक है, 3 से ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। 4 या 5 आप 11th और 12th में पढ़ोगे, बट यहां पे 3 ही कॉइन है। तो अगर 3 कॉइन हो तो उसका ट्रिक क्या है, क्योंकि 3 कॉइन में बच्चा कंफ्यूज जाता है। कैसे, आप कितने केस बना लोगे, जैसे आप मैंने उछाल दिया, आप बोलोगे सर हो सकता है तीनों पे हेड हो, आप बोलोगे सर तीनों पे हेड हो, आप बोलोगे सर तीनों पे टेल हो, ऐसा करके आप कंफ्यूज जाओगे। तो हमने इसका एक ट्रिक बना रखा है आपके लिए। क्या ट्रिक है सर, देखो 4 बार हेड लिख दो और 4 बार टेल लिख दो, ये ट्रिक है। 4 बार हेड 4 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, एक बार हेड एक 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 बार टेल। ये टोटल 8 केस बनते हैं। कब, अगर 3 सिक्कों की बात करें किसी क्वेश्चन में तो आपको टोटल 8 केस बनाने हैं। दोबारा ये वाला चीज दोबारा समझा देता हूं कैसे बनाए। देखो जब 3 कॉइन की बात हो रही तो टोटल 8 केस बनते हैं बेटा। देखो कैसे बनते हैं, 4 बार हेड बना दो और 4 बार टेल बना दो, ठीक है। 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, एक बार हेड एक 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 बार टेल। टोटल 8 केस बनेंगे अगर 3 सिक्के की बात हुई। तो तीनों केस बता दिए, एक कॉइन के लिए, 2 कॉइन के लिए, 3 कॉइन के लिए, तीनों केस हो गया। 3 से ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, हो गया काम। नाउ अब आते हैं रूल नंबर 8 पे। रूल नंबर 8 है डाइस पासा। रूल नंबर 8 है डाइस पासे के बारे में कई क्वेश्चन आएंगे, डाइस के बारे में, लूडो की बात करेंगे वो। तो आप सबने लूडो खेला है, डाइस आपने देखा होगा। डाइस में आपने क्या देखा, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। तो अगर मेरे पास एक डाइस है, अगर मेरे पास एक ही डाइस है, मैं आपको बता देता हूं, शायद मेरे पे डाइस है, यस। अगर मेरे पे एक डाइस है, अगर यही डाइस है, अगर मैं इसको उछालू, कौन सा नंबर आएगा बता सकते हो, कमेंट में कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कौन सा नंबर आएगा। अभी बताऊंगा, पहले कौन सा बताता हूं, फिर देखता हूं किस किस का कमेंट सही है, कौन सा नंबर आया, अभी बताऊंगा कौन सा नंबर आया, ठीक है सर। आप कब तक कमेंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6, एक नंबर चुन लो, देखते हैं किसका सही बैठता है। ये भी तो देखे किसका तुक्का सही बैठता है। चलो जी,
अगर आप एक डाइस को उछालोगे, एक डाइस को उछालोगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। बता दूं कौन सा नंबर है? भाई साहब देखो भाई, कौन सा नंबर है देखो, आप खुद देख लो। ये नंबर आया जी भाई साहब। 6 आया डायरेक्ट। यस, 6 आया डायरेक्ट। तो जिन बच्चों ने 6 बोला है बिल्कुल सही बोला भाई। तो अगर एक डाइस को उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन अगर दो डाइस को उछालोगे ना तो टोटल 36 केस बन जाएंगे। यस, जब दो डाइस को उछालोगे तो टोटल 36 केस, 36 केस बनेंगे। आपको 36 केस कैसे बनेंगे सर? देखो, हो सकता है 1 1 हो सकता है 1 2 हो, पहले पे 1 हो दूसरे पे 2 हो, पहले पे 1 हो दूसरे पे 3 हो, पहले पे 1 हो दूसरे पे 4 हो, पहले पे 1 हो दूसरे पे 5 हो, पहले पे 1 हो दूसरे पे 6 हो। ऐसे ही 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 भी हो सकता है, 2 6 भी हो सकता है। ऐसे ही 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है, 3 6 भी पॉसिबल है। ऐसे ही 4 1 पॉसिबल है, 4 2 पॉसिबल है, 4 3 4 4 4 6 5 1 5 वाली लाइन सारी बना दो। सिक्स वाली लाइन पूरी बना लो। और लास्ट बन गया 6 6। तो टोटल 36 केस बन सकते हैं। अगर दो डाइस की बात करें ना किसी क्वेश्चन में, तो टोटल आपको 36 केस बनाने, जैसे मैंने बनाया। एक डाइस में तो 6 केस बनेंगे 1 से लेकर 6 तक, लेकिन अगर दो डाइस हो तो टोटल 36 केस बनेंगे जो आपके सामने है। 1 1 से 6 6 तक टोटल 36 केस बनते हैं। ठीक है, दो डाइस के लिए। नाउ इसके बाद रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 ये है हमारा बहुत ही स्पेशल, ध्यान सुनना। पेपर में आजकल मैं देख रहा हूं पिछले 8 9 साल से ना लगातार एक चीज आ रही है नंबर्स के बारे में। जी हाँ, नंबर्स के बारे में बहुत डील कर रहे हैं लोग। नंबर्स के मतलब नेचुरल नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, ये सब बहुत दे रहे हैं। तो मैंने जब आइडेंटिफाई किया ना पिछले 15 साल का पेपर, तो मुझे कुछ नंबर्स आपके पेपर में दिखाई दिए, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो लिखिए रूल नंबर 9 नंबर्स। मैं आपको कुछ नंबर्स के बारे में बता देता हूं, पहले से ही बता देता हूं ना ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे पहला इवन नंबर। इवन नंबर आपको पता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 4 6 8, ये सब इवन नंबर है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आपको पता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये सब ऑड नंबर है। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर वो होता है जो केवल अपने आप से डिवाइड होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, 2 के बाद है 3, 3 के बाद है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, ये सब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन होता है? जो केवल अपने आप से डिवाइड होता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नंबर का जस्ट उल्टा होता है। कंपोजिट नंबर किसी से भी डिवाइड होता है, खुद से भी और किसी और से भी। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, उसके बाद 6, क्योंकि 6 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी होता है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 8 आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 12 भी आएगा, 14 भी आएगा, 15 भी आएगा, 16 भी आएगा, ये सब कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर का उल्टा होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो, कंपोजिट नंबर जो खुद से भी डिवाइड हो, किसी और नंबर से भी डिवाइड हो। उसके बाद आता है परफेक्ट स्क्वायर। जी हाँ, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जो किसी का स्क्वायर है। जैसे 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है। तो ऐसे नंबर जो किसी का स्क्वायर हो, ऐसे नंबर जो किसी का स्क्वायर हो, दे आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही आपको याद रखना है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब अभी 2 साल पहले यही पूछा था, परफेक्ट क्यूब कौन कौन से थे। तो 1 है, 1 के बाद आपका अगला 1 का क्यूब होता है ना 1। उसके बाद अगला परफेक्ट क्यूब होता है 8, अगला होता है 27, अगला होता है 64, है ना। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ऐसा ही 125, ऐसे ही क्यूब आते रहेंगे। तो परफेक्ट क्यूब। तो ये कुछ नंबर जो मुझे दिखाई दिए पिछले 15 साल के पेपर में, ये भी बच्चों को आना चाहिए। तो मुझे लगा ये रूल भी आपको बता दूं। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। हाँ, एक चीज और, डिविजल बाय, ऐसे वर्ड आएंगे डिविजल बाय। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, डिविजिबल बाय। डिविजिबल बाय, जैसे आपसे पूछे डिविजिबल बाय 3, तो डिविजिबल बाय 3 का मतलब होता है 3 का टेबल, 3 6 9 12 15, ये सब 3 का टेबल।
जब से आप किसी क्वेश्चन में बोले ना डिविजिबल बाय 3, तो 3 का टेबल, डिविजिबल बाय 5, 5 का टेबल, डिविजिबल बाय 8, 8 का टेबल, ये मतलब है। ऐसे मल्टीपल भी लिख सकते हो, मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 का टेबल, मल्टीपल ऑफ 5 तो 5 का टेबल, मल्टीपल ऑफ 7 तो 7 का टेबल, ये मतलब है। जैसे यहाँ डिविजिबल बाय 3 है तो 3 का टेबल, 3 के टेबल में जो जो नंबर आएंगे वो सब लिख देंगे, ठीक है। तो आज के लिए नंबर आते हैं। नाउ अंतिम रूल, हमारा लास्ट रूल आता है बच्चों कार्ड्स के बारे में, जो मैं लेके आया था आपके लिए, मैंने दिखाया भी था स्टार्टिंग में, मैं दोबारा ले आता हूं। जी हाँ, इस कार्ड्स के बारे में हम आराम से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे इसके बारे में। ये कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास टोटल, ये सारे कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं। तो ये लास्ट रूल है, 10 रूल। इस 10 रूल के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, गारंटी देता हूं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई देगा। 10 मैजिकल रूल है। अगर किसी भी बच्चों को ये 10 रूल सिखा दिया जाए, चाहे माता पिता आप मेरा वीडियो देख रहे हो, टीचर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ये 10 रूल आप अपने बच्चों को सिखा दो और उसे छोड़ दो कि भाई कहीं का भी क्वेश्चन ले आओ, इस 10 रूल से बाहर नहीं आएगा। 10वां रूल है कार्ड्स के बारे में, ठीक है। लास्ट में आराम से पढ़ेंगे इसके बारे में। तो कार्ड्स के बारे में रूल नंबर 10, रूल नंबर 10, टोटल कार्ड, टोटल कार्ड होते हैं 52। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। ये याद कर लो पहले, ये जो टोटल कार्ड है 52 होते हैं, सारा मिला के 52 कार्ड आता है, ठीक है। अब इस 52 कार्ड में ना दो टाइप के कलर होते हैं, मैं आपको कलर दिखाता हूं। देखो इसका कलर ब्लैक है, दिख रहा है, ये ब्लैक है, लेकिन इसका कलर देखो आपको रेड दिखाई देगा। तो दो टाइप के कलर होते हैं, ये कलर की बात हो रही है। अभी कार्ड नहीं पहचानना आपको, कार्ड पहचानने के लिए अभी फोटो भी आएगा, अभी आपको कलर पहचानना है, ठीक है। तो सर टोटल कार्ड 52 होते हैं, इस 52 में से 26 जो होते हैं वो रेड कार्ड होते हैं, रेड रेड कलर का होता है, और 26 जो होता है वो ब्लैक होता है। क्लियर हो गया? 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड तो ऐसे होते हैं ब्लैक कलर के, ये ब्लैक कलर है, ठीक है, कार्ड नहीं पहचानना आपको। और ऐसे ही 26 कार्ड, 26 कार्ड जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, ऐसे वाले, ठीक है, रेड कलर के। क्लियर हो गया? नाउ अब इस ब्लैक कार्ड के दो डिवीजन होते हैं। ब्लैक कार्ड भी देखो दो टाइप के होते हैं, ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूं। देखो दो टाइप का ना, ये देखो ये अलग है, ये अलग टाइप का दिख रहा है, ये देखो शेप देखो दोनों का अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग टाइप के दिखाई दे रहे हैं। तो ब्लैक भी दो टाइप के होते हैं, ब्लैक भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले ब्लैक का, ब्लैक भी दो टाइप के होते हैं। 13 जो होता है वो होता है क्लब, और 13 जो होता है वो होता है स्पेड, ठीक है। 13 क्लब होता है, 13 स्पेड होता है। देखो इसको क्लब बोलते हैं, ये क्लब है, ये क्लब है, इसको क्लब ऐसे ऐसे होता है ना, इसे क्लब बोलते हैं। और जो ऐसे ब्लैक में होता है ना, स्पेड बोलते हैं, ये स्पेड है, ठीक है। क्लब, ये क्लब, और ये वाला स्पेड। क्लियर हो गया? क्लब और स्पेड में फर्क पता लग गया? क्लब और स्पेड क्लियर हो गया? तो 13 जो होता है वो क्लब होता है, और 13 जो होता है वो स्पेड होता है। ऐसे ही रेड, रेड में भी ध्यान रखना, रेड में भी दो टाइप के होते हैं। अभी मैं पूरा फोटो भी ले आऊंगा, पूरा फोटो भी लाऊंगा, आप टेंशन ना लो, पूरा फोटो भी आएगा। रेड भी देखो दो टाइप के, मैं आपको दिखाता हूं। देखो दो रेड, इसका शेप देखो अलग टाइप का, डायमंड टाइप है, और इसका देखो हार्ट है, तो इसको बोलते हैं डायमंड। इसको क्या बोलते हैं? डायमंड। इसको बोलते हैं हार्ट। तो 13 जो होते हैं वो हार्ट होते हैं, और 13 जो होते हैं वो डायमंड होते हैं। क्लियर हो गया? अभी कार्ड नहीं आया, इनको सूट बोलते हैं, सूट, इनको सूट बोलते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, दे आर कॉल्ड सूट। 4 सूट होते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं डायमंड सूट, ये डायमंड सूट है। उसके बाद ये हर्ट है, ये वो वाला सूट नहीं है जो पहनते हैं ये कार्ड वाले सूट है भाई। ये हर्ट है, ये आपका क्लब आ गया, देखो क्लब, और ये आपका स्पेड आ गया। तो टोटल 4 सूट होते हैं, ये क्लब आ गया, ठीक है। तो टोटल मिला के 4 ऐसे सूट होते हैं, ठीक है, टोटल 4 सूट हो गए ऐसे वाले। तो 13 हर्ट होता है, 13 डायमंड होते हैं, 13 क्लब होते हैं, और 13 स्पेड होते हैं। अब आता है कार्ड, अब कार्ड की बारी आएगी। तो कार्ड के लिए मैंने आपके लिए फोटो लाया हूं, आप टेंशन ना लो, मैं आपके लिए एक फोटो लेके आऊं। इसको जरा मिनिमाइज कर दूं, मैं आपके लिए एक फोटो लेके आऊं, ठीक है सर। आओ भाई, हाँ जी, ओपन हो रहे हैं भाई साहब। लो आपके सामने सारे कार्ड आ चुके हैं, आपके सामने आपके स्क्रीन पर सारे कार्ड आ चुके हैं। आप ध्यान से देखो, चारों सूट है। जो सबसे ऊपर वाला सूट है ये क्लब है, जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है पहले नंबर पे, ये जो पहले नंबर पे है ये क्लब है, इसको बोलते हैं क्लब। दूसरे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्पेड है, ये बोलते हैं स्पेड, ठीक है। तीसरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये हर्ट है, इसको हर्ट बोलते हैं, ये वाली लाइन हर्ट है। और फोर्थ लाइन में जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं डायमंड। ये हमारा क्या है? डायमंड।
तो 13 कार्ड है, आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सब में 13 कार्ड है। यानी क्लब के भी 13 कार्ड है, स्पेड के भी 13 कार्ड है, हार्ट के भी 13 कार्ड है और डायमंड के भी 13 कार्ड है। अब कौन कौन से कार्ड है तो देखो, सबसे पहले इक्का आता है, इक्का एस, ये इक्का है, ये एस है, ये इक्का है, ये चारों जो है वो इक्का है। ये चारों जो आपको दिखाई दे ना स्टार्टिंग में, इन्हें इक्का बोलते हैं। ये जो चारों हैं स्टार्टिंग में, इनको हटा देता हूं मैं, कार्ड तो आपको पहचानना ही गया। ये जो आपको चारों दिखाई दे रहे हैं स्टार्टिंग में 1 2 3 4, ये चारों के चारों 4 जो है 4 एस है, इक्का है, 4 इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं, 1 2 3 4, 4 इक्के होते हैं। उसके बाद आता है 2 वाले कार्ड, 2 वाले कार्ड 1 2 3 4, ये भी 4 होते हैं। फिर आते हैं 3 वाले कार्ड, 3 नंबर के कार्ड, ये भी 4 होते हैं, 1 2 3 4, ये भी 4 होते हैं, है ना, 4 है 3 नंबर के। फिर आते हैं 4 नंबर वाले कार्ड, ये भी 4 है, 1 2 3 4, 4 नंबर वाले कार्ड भी 4 है। फिर आते हैं 5 नंबर वाले कार्ड, ये भी 4 है। फिर आते हैं 6 नंबर वाले कार्ड, ये भी 4 है। फिर आते हैं 7 नंबर, सत्ता बोलते हैं जिसको, सत्ता 7 नंबर का कार्ड, ये भी 4 है। फिर आता है अट्ठा, 8 नंबर वाले कार्ड, ये भी 4 है। फिर आता है नहला, ये भी 4 है, नहला भी 4 है। फिर आता है दहला, दहला भी 4 है, देखो 1 2 3 4। तो ये नंबर वाले कार्ड होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये नंबर वाले सब, इक्का भी 4 है, दुआ भी 4 है, फिर जो 3 है वो भी 4 है, फिर 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10, ये सब 4 कार्ड हो गए। अब आता है फेस कार्ड, ये जो आप दिख रहे हो इन्हें फेस कार्ड बोलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना टोटल, ये 12 कार्ड होता है, इन्हें फेस कार्ड बोलते हैं, दे आर कॉल्ड फेस कार्ड, क्योंकि आप ध्यान से देखो इन पे फेस बना हुआ है, आप इन पे ध्यान से देखो, इन पे फेस बना हुआ है, दे आर कॉल्ड फेस कार्ड। इनको फेस कार्ड बोलते हैं क्योंकि इन पे फेस बना हुआ है, इसलिए इनको फेस कार्ड बोलते हैं। क्लियर हो गया? क्या बोलते हैं इनको? फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं। ये भी आपको लिखवा देता हूं मैं, वापिस चलते हैं वहीं पर, हाँ जी वापिस आ जाओ, हाँ जी। तो फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, याद रखोगे, टोटल फेस कार्ड जो होते हैं वो 12 होते हैं। कैसे कैसे 12 होते हैं? तो 4 होते हैं जैक, इनको जैक बोलते हैं, जैक, ये जैक है, जैक, इन्हें जैक बोलते हैं, JACK, जैक, जैक होते हैं 4। हिंदी में इसको गुलाम कहते हैं, गुलाम आपने वर्ड सुना होगा, इंग्लिश में जैक बोलते हैं। जैक 4 होते हैं, 4 जैक हो गए। फिर आते हैं क्वीन, बेगम, क्वीन, बेगम, बेगम भी 4 होती है, बेगम भी 4। वैसे तो बेगम एक ही बहुत है बेगम तो एक ही बहुत है, बट कार्ड में 4 होते हैं, राजाओं की पसंद है भाई, क्या कर सकते हैं। तो बेगम 4 होती है, 4 बेगम है टोटल, ठीक है। चारों सूट के जो 4 सूट थे ना, चारों सूट में से एक एक, चारों सूट में से एक एक बेगम होती है, तो 4 बेगम हो गई। उसके बाद आता है बादशाह, बादशाह भी 4 होता है, इसे बोलते हैं किंग, किंग यानी बादशाह, और बादशाह भी 4 होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? क्या क्या समझाया मैंने अब तक? मैं आपको समझा रहा हूं, इक्का 4 होता है, फिर 2 नंबर वाला 4 होता है, 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 6 नंबर वाला, 7 नंबर वाला, 8 9 10, ये सब 4 है। फिर टोटल ये 12 फेस कार्ड है, ये सब 12 फेस कार्ड है। तो फेस कार्ड में सबसे पहला आता है जैक, जिसको गुलाम कहते हैं, ये भी 4 होता है। फेस कार्ड में दूसरा आता है बेगम, क्वीन, ये भी 4 होती है। फिर आता है बादशाह, किंग, ये भी 4 होता है। तो अगर मैं स्टेबल में, अगर स्टेबल में वापस आ जाऊं बच्चों, कहां गया, अगर मैं इसमें दोबारा जाऊं, कहां जाऊं, हाँ जी आ जाओ, ये जी यहां आ गए, हाँ जी वापस आ गए उसी पेज पे, वापस आ गए बच्चों उसी पेज पे। चलिए अब मैं यहां पे आपको लिखवा सकता हूं। तो अब तक आपने जो पिक्चर देखा उसके हिसाब से अगर आप देखो तो आप यहां पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि भाई 52 कार्ड होता है, 52 कार्ड होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होता है, रेड के भी 2 पार्ट होते हैं, हार्ट वाला, डायमंड वाला, ब्लैक के भी 2 पार्ट होते हैं, क्लब वाला और स्पेड वाला। फिर आता है सबसे पहले इक्का, तो इक्का 4 होते हैं, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक क्लब का और एक स्पेड का, टोटल 4 हो गए। फिर आता है इक्का के बाद बादशाह, किंग, किंग भी 4 होते हैं, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का और एक क्लब का। फिर आती क्वीन, क्वीन भी 4 होती है, क्वीन भी 4 होती है, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक क्लब का और एक स्पेड का। क्वीन, इक्का, बादशाह, बेगम के बाद आता है गुलाम, जैक, जैक मतलब गुलाम, ये भी 4 होता है, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक क्लब का और एक स्पेड का। उसके बाद आते हैं नंबर, अब नंबर आने शुरू हो जाएंगे, कहां कहां से लेकर
10 से लेकर 2 तक, 10 से लेकर 2 तक, यानी 10 से लेकर 2 का मतलब है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। 1 नंबर का कार्ड नहीं होता, 1 की जगह इक्का होता है, एस 2 तक लास्ट होता है, 2 के बाद 1 नहीं लिखना, 1 की जगह इक्का होता है। तो 10 से लेकर 2 ये भी सब 4-4 होते हैं। 1 हर्ट का होता है, 1 डायमंड के होते हैं, 1 क्लब के होते हैं और 1 स्प्रेड के होते हैं। तो टोटल मिला के इस प्रकार से कार्ड का डिवीजन किया गया है, ठीक है। इनमें से ये जो तीनों है, ये जो तीनों है कौन कौन, किंग, क्वीन और जैक, ये इनको बोलते हैं फेस कार्ड, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। कौन कौन फेस कार्ड है, एक किंग, एक क्वीन और एक जैक, ये फेस कार्ड है। तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। कैसे, 4 किंग वाले, 4 क्वीन वाले और 4 जैक वाले। तो टोटल अगर आपको अलग से लिखना है तो लिख लो, फेस कार्ड जो होते हैं वो टोटल 12 होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थे टोटल 10 कॉन्सेप्ट, और बिलीव मानो अगर आपने 10 कॉन्सेप्ट या 10 रूल पढ़ लिया ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, गारंटी मेरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, इन्हीं रूल्स के बेस पे देखना कितना आसान एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। चलिए बच्चों, तो अब तक आपने रूल समझ लिए, 10 रूल हो गए। अब उस 10 रूल के बेस पे देखना सारे क्वेश्चन अपने आप कैसे होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है। पहला आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, मतलब आपको खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ, इसको पढ़ना है। सिंपल क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का मतलब है पीई, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, नॉट ई का मतलब है नॉट ई, ऐसे। तो एक है पीई और एक है नॉट ई, और दोनों के बीच में प्लस हो रहा है। तो इसका रूल था ना, पीई और नॉट ई, पीई और नॉट ई, इसका रूल था ना, इन दोनों का सम 1 होता है। तो पहले का आंसर 1 आ जाएगा। दूसरा पार्ट पढ़िए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी सर 0 होती है, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और इस प्रकार के इवेंट को हम क्या बोलते थे, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते थे, इम्पॉसिबल इवेंट। नाउ अगला पार्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जिसका होना निश्चित है। सर्टेन टू हैपन का मतलब जिसका होना पक्का है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 होगी। सच एन इवेंट, इस प्रकार के इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस प्रकार के इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। याद होगा ना, रूल था ये, श्योर इवेंट जिसका होना पक्का है उसकी प्रोबेबिलिटी 1, और उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। नाउ अगला क्या है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। देखो बच्चों, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, ये भी रूल था। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी का आंसर, यानी प्रोबेबिलिटी का आंसर किससे बड़ा होता है और किससे छोटा होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे बड़ा होता है, तो 0 या 0 से बड़ा होता है। एंड लेस देन और इक्वल टू, और किससे छोटा होता है, तो 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। रूल से बाहर तो नहीं गया ना मैं, सब कुछ रूल में है ना, यही तो समझा रहा था। रूल्स कर लो, मौज करो, सारा खेल रूल्स का है सर। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैड इक्वली लाइकली आउटकम, इनमें से कौन सा इक्वली लाइकली आउटकम्स है, मतलब कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें उसके आने की संभावना बराबर है। इक्वली लाइकली आउटकम मतलब किसी, जैसे हमने कॉइन उछाला, अब हमने कॉइन उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना, इसे बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। कि भाई दो ही सिचुएशन पॉसिबल है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, सबके आने के चांस बराबर है 1/2 1/2, तो उसे बोलता है इक्वली लाइकली आउटकम, जिसके आने के इक्वल चांस हो। पहला पार्ट क्या है, द ड्राइवर ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर ने कार को स्टार्ट करने की कोशिश करी, है ना, कार को स्टार्ट करने की कोशिश करी। द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, या तो कार स्टार्ट होगी या कार स्टार्ट नहीं होगी। आप कहोगे इक्वली लाइकली, या तो स्टार्ट हो गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, क्योंकि कार का स्टार्ट होना बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, बैटरी पे डिपेंड करता है, फ्यूल पे डिपेंड करता है, आपके स्किल पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो, ये स्किल पे भी डिपेंड करता है। जिन बच्चों गाड़ी आते उन्हें पता होगा, स्किल पे भी डिपेंड होती है। आप गाड़ी स्टार्ट करते रह जाते हो, होती नहीं है, और जो उसका मालिक होता है स्टार्ट करता है, स्किल पे भी डिपेंड करता है।
तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिचुएशन डिपेंड करता है कि गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। आगे बढ़ो। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, एक प्लेयर जो है बास्केटबॉल को शूट करने का प्रयास कर रहा है। शी और ही शूट और मिस द, या तो उसने शूट कर दिया, मतलब जो बास्केटबॉल उसको शूट कर दिया, या वो मिस कर गई। या तो शूट कर दिया, मिस कर दिया, ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। क्यों? मान लो प्लेयर ने शूट करा, मैं तो कहूंगा नहीं यार, नहीं सही शूट नहीं करा, और अच्छे से हो सकता था। आप कहोगे नहीं सही शूट किया है। तो यहां पे कंफ्यूजन है। आपके हिसाब से शूट सही है, मेरे हिसाब से शूट सही नहीं है, उसने जो बास्केटबॉल मारा वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये भी बहुत चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। आगे, आर ट्रायल मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, हाँ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब यहां पे दो ही चीज होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और कोई चांस ही नहीं है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स। तो बचपन से ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हो, या तो टी लिख देते हो या एफ लिख देते हो, दोनों दो ही चीज है, कोई और नहीं बन रहा इसमें। तो ये इक्वली लाइट का आंसर है। अ बेबी इज बॉर्न, एक बच्चा पैदा हुआ। अ बॉय और अ गर्ल, या तो लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई, दो ही चीज है, या तो लड़का होगा या लड़की। सर जी, सर जी, वो चीज हटा दो अपने दिमाग से, बिल्कुल हटा दो। दो ही केस हुआ, या तो बॉय हुआ या गर्ल हुआ, तो ये भी इक्वली लाइटली आउटकम्स है। ठीक है, ये भी इक्वली लाइटली आउटकम्स है, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। समाज में यही से एक्सेप्टेबल मानते हैं लोग, हम लोग। तो या तो लड़का हुआ है लड़की हुई, तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ठीक है, तो दो इक्वली लाइट आउटकम है, ये दोनों, और ये दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इट इज टॉसिंग अ कॉइन, कि कॉइन क्यों उछालते हैं, कंसीडर टू बी फेयर वे टू डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। ये कहा जा रहा है कि भाई किसी भी गेम से पहले हम लोग कॉइन क्यों उछालते हैं, किसी भी गेम से पहले हम लोग कॉइन क्यों उछालते हैं। उसका आंसर ऊपर था, इक्वली लाइकली आउटकम सही है। इसका आंसर ये रहा, इक्वली लाइकली आउटकम सही है, ये रहा आंसर। इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है कॉइन, कॉइन जो होता है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है, तो ये आंसर लिखोगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, इसका आंसर यही आएगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है कॉइन, इसलिए कॉइन उछालना सही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ इतना ही आएगा, क्योंकि कॉइन को उछालना एक इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है, बराबर आने के चांस होते हैं। अब आता है मेन क्वेश्चन, सॉरी बच्चों, अब आते हैं मेन क्वेश्चन। यहां से एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी आपका स्टार्ट होता है। जो पेपर लाइक क्वेश्चन है वो यहां से स्टार्ट होता है, यहां से अच्छे क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। अब तक थ्योरी चल रहा था, मैंने कहा क्यों छुड़वा, वो भी करवाई दो। मोस्टली तो हम लोग कटवा ही देते हैं ऐसा क्वेश्चन, पर ठीक है बैच है तो कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो बी आंसर आएगा। नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है प्रोबेबिलिटी। कह रहा है कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता कभी प्रोबेबिलिटी, तो बी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पीई आपको गिवन है, पीई आपको गिवन है, और आपसे पूछा है नॉट ई, देखो नॉट ई आ रहा है ना, नॉट ई पूछा है, पीई गिवन है और नॉट ई पूछ रहा है, तो यहां फॉर्मूला लगा देंगे, पीई प्लस नॉट ई दोनों मिलाकर होता है 1। सॉरी बच्चों, पीई प्लस नॉट ई दोनों मिलाकर 1 होता है। पीई की वैल्यू क्या है, 0.05 पीई की वैल्यू। नॉट ई मुझे पता है नहीं, छोड़ दो इसको, 1 की जगह 1, नॉट ई की जगह नॉट ई, 1 की जगह 1, प्लस का इधर आके हो जाएगा -0.05, नॉट ई की जगह नॉट ई, बिल्कुल लाइन से लिखना। देखो कैसे लिखते हैं लाइन से, एकदम लाइन से। 1 में से इसको कैसे माइनस करेंगे, तो 1.00, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, 0.05 माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 9, और 1 चला गया था, तो ये आएगा, ये आया माइनस करने पर 0.95, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नॉट ही आ गया आपका 0.95, ये आपका आंसर हो गया। मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाना था, पी प्लस नॉट ई वाला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। एक बैग, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, एक बैग है, उस बैग में केवल लेमन फ्लेवर कैंडीज है, केवल लेमन, इस बैग में केवल लेमन फ्लेवर कैंडीज है, जितने भी कैंडीज है ना इसमें, जितने भी कैंडीज है वो केवल लेमन फ्लेवर कैंडीज है। इस वाले बैग में केवल लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं, बस इसमें केवल लेमन फ्लेवर कैंडीज है। ठीक है,
मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी, मालिनी ने एक कैंडी निकाला विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग को देखे बिना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो ऑरेंज फ्लेवर था। भाई इसमें ऑरेंज फ्लेवर है ही कहां, इसमें तो सारे के सारे लेमन फ्लेवर्ड है, और वो क्या निकाल लिया, ऑरेंज फ्लेवर। ऑरेंज फ्लेवर तो है ही नहीं इसमें, तो इम्पॉसिबल हो गया, ऑरेंज तो है ही नहीं ना इसमें, तो इम्पॉसिबल हो गया। तो इसलिए पहले पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट है। सेकंड पार्ट क्या करा, अ लेमन फ्लेवर, कि लेमन फ्लेवर कैंडी आएगा। यस, कोई भी कैंडी निकालोगे तो लेमन फ्लेवर ही आएगा, इसमें से कोई भी कैंडी निकालोगे तो लेमन फ्लेवर ही आएगा, क्योंकि सारे के सारे लेमन फ्लेवर है, तो श्योर इवेंट है कि लेमन फ्लेवर ही आएगा, और कुछ तो पॉसिबल नहीं है, तो श्योर इवेंट हो गया। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का ग्रुप है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज, मतलब नॉट आपको दिया हुआ है, नॉट बर्थडे मतलब नॉट ई आपको गिवन है, नॉट ई आपको दिया हुआ है 0.992। 3 बच्चों का एक ग्रुप है, उनमें से 2 का बर्थडे एक ही दिन नहीं है। नॉट लिखा है ना, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट आपको दिया हुआ है 0.992, नॉट आपको दिया हुआ है। What is the probability that the 2 student have the same birthday? इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि दोनों का बर्थडे एक ही दिन होगा। मतलब नॉट तो दिया हुआ है और पीई आपसे पूछ रहा है, दो थे ना, पीई और पीई नॉट, तो नॉट तो आपको दिया हुआ है और पीई आपसे पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगा देंगे, पीई प्लस नॉट ई, पीई प्लस नॉट ई दोनों मिलके 1। पीई हमें पता नहीं है, नॉट ई कितना है 0.992, 1 की जगह 1, पीई की जगह पीई, 1 की जगह 1, प्लस का इधर आ आएगा माइनस 0.992, पीई की जगह पीई। अब 1 में से इसको कैसे माइनस करोगे, तो 1.000, 0.992, इसमें 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और 0 में से 0 0, तो क्या आंसर आया 0.008। तो पीई आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला कैसे पता लगा, नॉट से पता लग गया, जो नॉट बोला था ना उससे पता लग गया कि पीई प्लस नॉट ई दोनों मिला के 1, पीई हमें पता नहीं है, नॉट हमें पता है, प्लस का माइनस कर दो, हो गया आंसर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है सर, एक बैग है, इस बैग में 3 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल है, 1 2 3 4 5, 5 ब्लैक बॉल है। एक बॉल आपने निकाला उसमें से, बैग में से, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। अब आया मेन क्वेश्चन, यहां से आपके मेन क्वेश्चन आ गए जो पेपर में 2 से 3 नंबर, अब तक जो आप क्वेश्चन करते हैं वो एमसीक्यू टाइप थे, अब तक जो आपने क्वेश्चन किया वो एमसीक्यू के लिए सही था, बट 2 से 3 वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना चाहिए समझिए, ये डायग्राम मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है, जरूरत नहीं है इसको बनाने की पेपर में। देखिए रेड बॉल, लिखिए रेड बॉल जो है वो आपके पास 3 है। उसके बाद ब्लैक बॉल जो है वो आपके पास टोटल ब्लैक बॉल कितने हैं, 5 हैं। फिर लिखेंगे टोटल बॉल कितने हैं आपके पास, 8 है। ठीक है, 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, तो टोटल कितने हो गए, 8 बॉल हो गए। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो रेड की, पहला पार्ट प्रोबेबिलिटी निकालना है रेड की, तो रेड कितने हैं, रेड है केवल 3, टोटल कितने हैं, टोटल है 8, हो गया आंसर। सेकंड पार्ट पढ़िए, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, नॉट रेड नहीं होना चाहिए, नॉट रेड यानी रेड वाला नहीं होना चाहिए। अगर रेड नहीं होगा तो फिर कौन सा बॉल होगा, ब्लैक ही होगा। अगर रेड नहीं होगा, कह रहा है नॉट रेड, भाई रेड नहीं होगा तो कौन सा बॉल होगा, ब्लैक ही होगा, क्योंकि 2 ही तो बॉल है। तो 5 ब्लैक बॉल कितने हैं, 5, और टोटल 8, हो गया आंसर। सिंपल ऐसे करना है पेपर में प्रेजेंटेशन, ये देख लो प्रेजेंट ऐसे करना है बोर्ड में, आंसर शीट में ऐसे लिख के आए बच्चे, तभी उनके मार्क्स पूरे हैं। आपको इस प्रकार से लिखना है, प्रेजेंटेशन देख लो। नाउ अब आते हैं 9 क्वेश्चन पर। एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल है, तो लिखिए रेड मार्बल्स,
रेड मार्बल्स 5 हैं, 8 व्हाइट मार्बल है, लिखिए व्हाइट मार्बल्स, व्हाइट मार्बल्स इक्वल टू 8, 4 ग्रीन मार्बल्स है, तो लिखो बेटा ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन मार्बल्स टोटल 4, अब आएगा टोटल मार्बल, टोटल मार्बल्स, ठीक है। एक बॉक्स में रेड मार्बल 5 है, व्हाइट मार्बल 8 है और ग्रीन मार्बल 4 है, तो टोटल मार्बल कर लो, 5 और 8 13 और 4 17, टोटल मार्बल 17 हो गए। 1 मार्बल इज टेकन आउट, एक मार्बल आपने निकाला बॉक्स से, अब प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, पहले प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है रेड की, पहले पार्ट में पूछ रहा है रेड की प्रोबेबिलिटी, पहले पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है रेड की प्रोबेबिलिटी, तो रेड मार्बल कितने हैं 5, रेड मार्बल 5 हैं, टोटल कितने हैं, टोटल है 17, तो पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पढ़िए, सेकंड पार्ट किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, व्हाइट मार्बल की, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो आप देखो व्हाइट कितने हैं, पढ़िए व्हाइट कितने हैं, व्हाइट मार्बल है 8, व्हाइट मार्बल है 8 और टोटल 17। थर्ड पार्ट पढ़िए, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में आ रहा है नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो ग्रीन को हटा दो, कह रहा है ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो ग्रीन को हटा दो, सोचो ग्रीन है ही नहीं हमारे पास, कह रहे ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो भाई ग्रीन हटा दो, बाकी देख लो क्या क्या बचा, तो ये दोनों बच गए ना 5 और 8, 5 बचा और 8 बचा, टोटल 17, 5 और 8 13 अपॉन में 17, तो ये आंसर आ गया। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, रेड की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, नॉट ए ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लोगे, आगे बढ़ जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, आप पिगी बैंक, एक गुल्लक में, एक पिगी बैंक है, गुल्लक है, आप पिगी बैंक एक गुल्लक है जिसके अंदर 50 पैसे के 100 कॉइन है, 50 पैसे के 100 कॉइन है, 1 रुपए के 50 कॉइन है, 1 रुपए वाले 50 कॉइन है, 2 रुपए वाले 20 कॉइन है, 2 रुपए वाले 20 कॉइन है और 5 रुपए वाले, 5 रुपए वाले, 5 रुपए वाले कितने भाई 10 है, ठीक है। पहले इनको अलग अलग कर लेता हूं, देखिए 50 पैसे वाले 100 कॉइन है, 50 पैसे वाले 100 कॉइन्स, 50 पैसे वाले 100 कॉइन्स, 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं, 51 रुपीज कॉइन, रुपीज 1, 50 कॉइन है, 50 कॉइन, आगे 2 रुपए वाले 20 कॉइन्स हैं, 2 रुपए वाले, 2 रुपए वाले 20 कॉइन्स हैं और 10 जो है वो 5 रुपए वाले कॉइन है, 5 रुपए के सिक्के 10 है, यानी 5 रुपए वाले 10 कॉइन है। तो अब आएगा टोटल कॉइन्स, यहां पे कर देंगे टोटल कॉइन्स, टोटल कॉइन जो होंगे कितने हो जाएंगे 150 70 180 ना, टोटल 180 कॉइन हो गए, ठीक है। सॉरी बच्चों, अब आपसे पूछा जा रहा है इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन कॉइन इज फॉल, एक कॉइन उसमें से निकाला गया, एक कॉइन हमने निकाला, ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ 50 पैसा कॉइन, आपसे पूछ रहा है 50 पैसा कॉइन, चलो यही निकाल देता हूं, यहीं पे आ जाएगा। पहला पार्ट देखो, पहले पार्ट में पूछ रहा है 50 पैसा, 50 पैसे वाला कॉइन पूछा जा रहा है आपसे, 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी, तो 50 कॉइन, 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं 100 है, 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं, 50 पैसे वाले 100 कॉइन है, 50 पैसे वाले 100 कॉइन है, अपॉन में आता है टोटल, टोटल कितना है 180 कॉइन, तो टोटल 180, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काटोगे 5 टाइम, 2 से काटोगे 9 टाइम, तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 5 अपॉन में 9, ये आपका पहला पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है विल नॉट बी, 5 रुपए वाला कॉइन नहीं होना चाहिए, नॉट, यहां कर देता हूं, चलो है नीचे कर दूं, यहां भी जगह है, चलो यहां कर देता है। क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में आपसे, विल नॉट बी, विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, विल नॉट बी रुपीज 5, 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, यहां सॉल्व कर देता हूं। सेकंड पार्ट में कह रहा है 5 रुपए वाला सिक्का नहीं होना चाहिए, सर 5 वाला नहीं होना चाहिए, तो 5 वाले को हटा दो, 5 वाले को हटा दो, मतलब यहां आप मत काट देना, पता लगा आपने भी काट दिया, नहीं आपको नहीं काटना, मैं सिर्फ समझाने के लिए काट रहा हूं,
कह रहे 5 वाला सिक्का नहीं होना चाहिए, हटा दो उसको, बाकी जोड़ लो, ये सब जो बच गए इनमें से कोई सा भी हो सकता है, इनको ऐड कर लो। क्या क्या बचा, या तो वो 100 वाला होगा, मतलब ये वाला कॉइन होगा, या वो 50 वाला भी हो सकता है कोई, या वो ये 20 कॉइन है इसमें से भी हो सकता है कोई। सिर्फ 5 वाले को हटा दो, ये वाला नहीं होना चाहिए था, 5 वाले को हटा दो, बाकी जो बच गया ना 100, 50, 20 इन सबको लिख लो। अपॉन में 180, इस सब का सम करोगे 170 अपॉन में 180, जीरो से जीरो कट गया, क्या बचा 17 अपॉन में 18, और ये आपका आंसर। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आएगा सेकंड पार्ट का। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट को ध्यान समझो, 5 वाला कॉइन नहीं होना चाहिए, 5 वाले को हटा दो, बाकी जो बच गया उन सब सम निकाल दो, हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। गोपी एक फिश खरीदना चाहती है शॉप एक्वेरियम के लिए। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश। शॉपकीपर ने एक फिश निकाला फ्रॉम अ टैंक, एक टैंक से। उस टैंक में 5 मेल फिश है। देखो जी आ गया मेल फिश, मेल फिश जो है वो 5 है। 8 फीमेल फिश, फीमेल फिश जो है वो 8 है, फीमेल फिश जो है वो 8 है। तो टोटल फिश, टोटल फिश जो हो गया वो 13 हो गया। ठीक है, एक पिगी बैंक में, इसमें एक एक्वेरियम है, इसमें 5 जो है वो मेल फिश है और 8 जो है वो फीमेल फिश है। तो टोटल कितना हो गया 13 हो गया, टोटल 13 फिश हो गया। अब आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट, जो हमने फिश निकाला है वो एक मेल फिश होगा। मेल फिश, मेल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे, प्रोबेबिलिटी मेल फिश की पूछा जा रहा है। तो मेल फिश कितने हैं, मेल फिश है 5 और टोटल कितने हैं, टोटल है 13। बस हो गया आंसर। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछा जाए वो ऊपर, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, मेल कितने हैं 5 है और टोटल कितने हैं 13 है, हो गया आंसर। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, आगे बढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, एक गेम खेला गया जिसमें हमें इसको घुमाना है। ठीक है, जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं। कौन कौन सा नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो 1 से लेकर 8 तक। इसको हमें, आपने खेला हो ना, आइसक्रीम वाले आते हैं वो गोल घुमाने के लिए देता है, आपके यहाँ आता है, मेरे यहाँ तो आता है, आप बताना कमेंट करके। वो कुल्फी वाले आते हैं ना भाई, कुल्फी वाले हमारे यहाँ आता है, वो गोल घुमाओ, अगर 2 आया तो 2 आइसक्रीम फ्री, 3 आया तो 3 आइसक्रीम फ्री। हमारे यहाँ आता है, अभी भी आता है। वो आता नहीं, हमारा कोई भी जीतता नहीं है, सब हारते ही है, पता नहीं क्या फिक्स करके रखते हैं वो। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, और सब ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि 8 आएगा। क्या आएगा 8, मतलब ये जो है ना 8 को ये वाला नंबर आएगा, ये 8 आएगा। तो आप देखो, पहले हम नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल देखो, आप 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है। यानी टोटल जो पॉसिबल है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो है 8, टोटल 8, 8 में से कोई भी नंबर आ सकता है। अब पहला पार्ट पढ़ो। पहले पार्ट में पूछ रहा है कि वो 8 ही आएगा। तो 8 कितनी बार है, आपको 8 नहीं देखना, 8 कितनी बार ये देखना। 8 में लिख देना, बच्चे गलती करते हैं 8 लिख देता, नहीं, 8 कितनी बार है, 8 तो एक ही बार है ना, 8 एक ही बार है और टोटल 8। सेकेंड पार्ट कह रहा है ऑड नंबर। देखो ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन कौन सा है, 1 3 5 7, ये सब ऑड नंबर है। तो सेकेंड पार्ट, ऑड नंबर 1 3 5 7, ये सब ऑड नंबर है। कितने ऑड नंबर है, 4, कितने में से, 8 में से। तो कैंसिल हो गए, 1/2 आ जाएगा। उसके बाद ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर देन, तो 2 से ग्रेटर देन, 2 से ग्रेटर क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ये ना ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा ये सब नंबर है, ग्रेटर देन 2 तो यही नंबर है। कितने नंबर है, काउंट कर लो इनको, 1 2 3 4 5 6 नंबर है। अपॉन में 8, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा और 2 4 जा। आगे, अ नंबर लेस देन 9, 9 से लेस देन, लेस देन 9, 9 से लेस देन, 9 से लेस देन, 9 से लेस देन 8 भी है, 7 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, ये सब नंबर 9 से लेस देन है। सभी नंबर 9 से लेस देन है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर और टोटल 8 नंबर, 8 से 8 कैंसिल होके 1 आ गया। ठीक है बेटा,
तो पहले पार्ट का आंसर, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, फोर्थ पार्ट, जल्दी से नोट डाउन करो जब तक मैं पानी पी लेता हूं। हाँ जी बच्चों, नोट कर लिया आपने? आगे बढ़ जाए। देखिए अगला पार्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। अ डाइस इज थ्रोन, देखो एक डाइस को फेंका, अ डाइस इज थ्रोन, एक ही डाई को फेंका है, तो एक डाई को जो फेंकते हैं टोटल 6 ही केस बनते हैं। वन डाइस, अ डाइस, एक डाई, तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आ सकता है बस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं टोटल पॉसिबल, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम जो होंगे वो 6 होंगे। क्यों? क्योंकि डाइस में जब हम डाइस को उछालते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है। टोटल पॉसिबल आउटकम जो है 6 है, टोटल 6 नंबर आ सकता है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी? अ प्राइम नंबर। यस, ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, प्राइम नंबर। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि इनमें से प्राइम नंबर कौन है। तो प्राइम नंबर का रूल आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, इसलिए तो मैंने कहा था कि भाई के रूल पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं होगी आपको कभी भी। प्राइम नंबर, ओनली प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन सा है? प्राइम नंबर 2 है, प्राइम नंबर 3 है, प्राइम नंबर 5 है। तो 2 3 5 ये प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर है? 3। कितने में से? 6 में से। 3 1 जा और 3 2 जा, कैंसिल हो गया। सेकेंड पार्ट पढ़िए, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 एंड 6 के बीच में। तो 2 एंड 6 के बीच में क्या आएगा? 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में। तो 2 और 6 के बीच में 3 4 5, 3 नंबर है, अपॉन में 6 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ गया। एन ऑड नंबर, ऑड नंबर, फिर से ऑड नंबर आ गया। देखो यही कहा था नंबर के बारे में, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब आते हैं। ऑड नंबर, तो आपको इनमें से ढूंढना पड़ेगा ऑड नंबर। तो तीसरा पार्ट, ऑड नंबर है, 1 है, 3 है, 5 है, ये तीनों ऑड नंबर है। कितने ऑड नंबर है? 3। कितने में से? 6 में से। कैंसिल होके 1/2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 14 क्वेश्चन पर। आ गया कार्ड वाला क्वेश्चन। वन कार्ड इज ड्रॉन, जब भी कार्ड वाला क्वेश्चन है तो आप लिख लो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 52, क्योंकि टोटल कार्ड 52 होते हैं। फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। एक किंग निकालना है जो कि रेड कलर का होना चाहिए। पहला पार्ट देखिए, यही लिख दिया करो सेम, आ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर का किंग, तो रेड कलर के किंग 2 होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा इसको ले आता हूं, वो वाला पेज ले आता हूं आपके लिए। रेड कलर के किंग, रेड कलर के किंग आपके लिए ले आता हूं। देखो रेड कलर के किंग, देखो रेड कलर के किंग 2 होते हैं, देख लो आप, दिखा देता हूं। देखो ये रहा, ये रहा, 2 होते हैं रेड, 2 ब्लैक वाले और 2 रेड वाले। देखो ये रहा 2 रेड। तो रेड कलर के किंग 2 होते हैं, 2 ब्लैक है ना और 2 रेड होते हैं। तो रेड कलर के किंग केवल 2 होते हैं। वापस आता है उस क्वेश्चन पर, रेड कलर के किंग केवल 2 होते हैं, 2 होते हैं। कितने में से? 52 में से। रेड कलर के किंग 2 होते हैं 52 में से। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा, 2 2 जा 4 और 2 3 2 6 जा 12, तो 1/26 आ गया। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? अब फेस कार्ड, फेस कार्ड तो आपको याद है, मैंने डेक लिखवाया था 12 होता है। फेस कार्ड याद होगा आपको, 12 लिखवा भी दिया था मैंने, तो इसके लिए डेक आप कर सकते हो। अब फेस कार्ड, अब फेस कार्ड, फेस कार्ड 12 होते हैं 52 में से, टोटल 52, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, इसके पास चला गया, 4 3 जा 12, ठीक है, 3/13। अगला, और रेड फेस कार्ड, रेड कलर का फेस कार्ड, रेड होना चाहिए और फेस कार्ड होना चाहिए। तो वापस चलते हैं उसी नंबर पर। रेड कलर का फेस कार्ड, देखो ये रहा रेड कलर का फेस कार्ड, ये रहे रेड कलर के फेस कार्ड, ये जो ना रेड कलर के फेस कार्ड है, देखो ये सब रेड कलर के फेस कार्ड है। रेड कलर का फेस कार्ड टोटल 6 आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6। रेड कलर का फेस कार्ड टोटल आपको दिखाई दे रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे बच्चों? हमसे पूछा जा रहा है रेड कलर का फेस कार्ड। तो देखो रेड कलर का फेस कार्ड 1 2 3 और 1 2 3, तो टोटल 6 है,
टोटल 6 रेड कलर का फेस कार्ड है। तो अगर आपसे पूछा था रेड कलर का फेस कार्ड तो आप काउंट कर सकते हो, टोटल 6 है। 6 टोटल हो गए हमें फेस कार्ड। तो थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट यहां कर देते हैं। तीसरा पार्ट, अ रेड फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड। तो रेड कलर का फेस कार्ड 6 होता है, 52 में से कैंसिल कर लोगे, 2 3 जा और 2 से काटोगे 26। उसके बाद द जैक ऑफ हर्ट, जैक होना चाहिए हर्ट का, जो कि एक ही होता है। जैक होना चाहिए हर्ट का, दिखा भी देता हूं। जैक होना चाहिए हर्ट का, देखो ये रहा जैक हर्ट का। हर्ट का जैक एक ही होता है। जैक 4 होता है ना, जैक 4 होते हैं। एक होता है क्लब का, एक होता है स्पेड का, एक होता है हर्ट का, एक होता है डायमंड का। तो जैक हर्ट वाला, जैक हर्ट वाला केवल एक है, तो केवल वन ही कार्ड है। जैक ऑफ हर्ट केवल वन है। फोर्थ पार्ट, जैक ऑफ हर्ट, जैक ऑफ हर्ट केवल वन होते हैं 52 में से। आगे बढ़ो। स्पेड, स्पेड 13 होते हैं, टेबल लिखवाया था ना, स्पेड 13 होते हैं। स्पेड टोटल 13 होते हैं। इसमें किसी कार्ड का नहीं बोला, सूट का नाम बोला है स्पेड। स्पेड टोटल 13 होते हैं, 13 होते हैं। वो मैंने आपको टेबल रहा था, उसमें जाके देखना। स्पेड टोटल 13 होते हैं। तो फिफ्थ पार्ट पे आ गए, स्पेड। तो स्पेड जो होते हैं वो 13 होते हैं। कितने में से? 52 में से। कैंसिल हो जाएगा, 13 बन जा, 13 4 जा, तो 1/4। उसके बाद अगला पार्ट आता है, क्वीन होना चाहिए डायमंड की। अ क्वीन ऑफ डायमंड, वाह, अ क्वीन ऑफ डायमंड है। मैं अपने बीवी को बोल दूं, यू आर लुकिंग क्वीन ऑफ डायमंड, चाय के साथ 10 टाइप के पकौड़े भी आ जाएंगे भाई। और उसी को हिंदी में बोल दो ना, तू ईंट की डायमंड लग, ईंट की बेगम लग रही है, ईंट की बेगम। भाई ईंट फेंक के पड़ जाएगा। समझ रहे हो? इंग्लिश और हिंदी में कितना फर्क आ गया। क्वीन ऑफ डायमंड, यू आर क्वीन ऑफ डायमंड, वाह, खुश। और ईंट की बेगम बोल दो तो बस हो गया कलेश। तो क्वीन ऑफ डायमंड, चलो। तो क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन 4 होती है, डायमंड केवल एक होती है। क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, देखो क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, ये देखो क्वीन 4 होती है ना, इसमें से डायमंड वाली केवल 1 है। क्वीन टोटल 4 होती है, क्वीन टोटल 4 होती है। उसमें से पूछा गया रहा है क्वीन ऑफ डायमंड, तो क्वीन ऑफ डायमंड केवल 1 है। वैसे भी क्वीन ऑफ डायमंड 1 ही बहुत है? क्वीन ऑफ डायमंड केवल एक होती है। तो क्वीन ऑफ डायमंड लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट हम लोग कर रहे हैं। क्वीन ऑफ डायमंड, तो क्वीन ऑफ डायमंड केवल एक है 52 में से। ठीक है, तो ये आपका सारा आंसर हो गया। जल्दी से नोट डाउन करो, आगे बढ़ जाए। इस पेज को बड़ा कर सकते हैं ना, अब तो बड़ा कर दो इस पेज को। लो जी, अब इस पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, चलिए, नोट डाउन कर लिया आपने, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। 5 कार्ड, अब आपके पास 5 ही कार्ड है। बोला जा रहा है, स्पेशल मेंशन करें कि 5 ही कार्ड है भाई आपके पास, 5 कार्ड है बस। कौन कौन सा? एक 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है और एक क्वीन किंग है, एक एस है, डायमंड के सारे डायमंड है। उन पांचों कार्ड को हमने मिला दिया, विद देयर फेस डाउनवर्ड मिला दिया। एक कार्ड हमने निकाल लिया, एक कार्ड हमने निकाल लिया। 5 कार्ड है आपके पास। टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम 5 ही है, क्योंकि 5 ही कार्ड है आपके पास। बोला है ना 5 कार्ड। एक 10 वाला है, एक जैक वाला है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक इक्का है, एस है। टोटल 5 कार्ड है। अब पहला पार्ट पढ़िए, पूछ क्या रहा है। What is the probability that the card is queen? इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि क्वीन आई, बेगम क्वीन आई। तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो ढूंढो क्वीन कितनी है। तो क्वीन देखो, क्वीन तो एक ही है, क्वीन है ना। एक कार्ड 10 का, एक कार्ड जैक का, एक कार्ड क्वीन का, एक कार्ड किंग का, एक कार्ड एस का। तो क्वीन तो एक ही है टोटल। कितने में से? 5 में से। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट पढ़िए क्या कह रहा है। इफ द क्वीन इज ड्रॉन, अगर क्वीन सच में निकल आती है, अगर क्वीन सच में निकल आती है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन, अगर सच में क्वीन बाहर निकल आती है, कार्ड को असाइड, साइड कर दो, क्वीन को हटा दो। कह रहा अगर क्वीन आती है तो क्वीन को हटा दो, क्वीन को हटा दो, क्वीन को ले जाओ, क्वीन को हटा दो। अब आपके पास 4 ही कार्ड बचे। एक बचा द 10, एक 10 बचा,
एक आपके पास जैक बचा, क्वीन नहीं बची अब, एक आपके पास किंग बचा और एक आपके पास एस बचा। अब आपके पास टोटल कार्ड जो बचे वो केवल 4 बचे क्योंकि क्वीन चली गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड, फिर से कार्ड निकालो, मतलब बचे हुए 4 कार्ड में से फिर से कार्ड निकालो। पहले पार्ट में कह रहा है अगर क्वीन आ जाती है तो साइड कर दो, क्वीन को साइड कर दिया तो क्वीन को हटा दिया तो अब 4 ही कार्ड बचे आपके सामने, 4 कार्ड घेरा, ये 4 कार्ड बचे। अब दूसरा कार्ड निकालो, उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि अब आपके पास एस आएगा, इक्का आएगा, एस आएगा। तो इक्का तो है ना आपके पास, ये रहा एक है, एक कार्ड इक्के का है आपके पास। तो ए पार्ट है ना, एस आएगा आपके पास, एस आना चाहिए, एन एस, इक्का आना चाहिए। तो इक्का कितने है, इक्का एक है, कितने में से, 4 में से, इक्का एस है, टोटल कितने हैं, 4। सेकेंड पार्ट पढ़ो, बी पार्ट क्या कह रहा है, एक क्वीन आनी चाहिए, क्वीन तो है ही नहीं अब तो क्वीन है नहीं ना, क्वीन तो है नहीं, देखो क्वीन इसमें, देखो इस वाली लिस्ट में देखो क्वीन तो है नहीं, यहाँ पर क्वीन तो है नहीं, तो आंसर 0 आएगा भाई, क्वीन ही नहीं है तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ना, क्वीन तो है नहीं यहाँ पर, वो तो साइड होगी पहले ही। अब 4 कार्ड जो बचे उसमें क्वीन तो है नहीं, तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, आ ही नहीं सकता, इसलिए 0 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 12 डिफेक्टिव पेन, 12 डिफेक्टिव पेन एक्सीडेंटली मिक्स हो गया, मिल गया 132 गुड पेन के साथ। तो पहले लिखिए डिफेक्टिव पेन्स, पहले लिखिए डिफेक्टिव पेन्स, डिफेक्टिव पेन है 12, उसके बाद है गुड पेन, गुड पेन जो है वो है 132, फिर आ जाएगा टोटल पेन, टोटल पेन जो हो गया वो हो गया 144। क्लियर हो गया, इन सबका टोटल, इन दोनों का टोटल। 12 पेन खराब है और 132 पेन अच्छे हैं, दोनों मिक्स हो गए, दोनों मिक्स हो गए गलती से। अब आपसे क्या कह रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन, ये पॉसिबल नहीं कि पेन को देखकर बताया जा सके कि कोई डिफेक्टिव है। एक पेन आपने निकाला उसमें से, उस लॉट में से, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि आपने जो पेन निकाला वो गुड वन है, वो अच्छा है, पेन इज गुड वन, अच्छे वाला पेन। आपको प्रोबेबिलिटी गुड पेन की निकालनी है, गुड वाले, गुड पेन की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है आपको, प्रोबेबिलिटी जो पूछा जा रहा है वो गुड पेन की, अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी। तो अच्छे पेन कितने हैं, गुड पेन कितने हैं, 132 है, और टोटल कितने हैं, 144 है। आई थिंक ये कट रहा है, शायद 12 से ही कट रहा है ना, 12 से कैंसिल कर दो, हाँ 12 से डायरेक्ट कट रहा है, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 और 12 का स्क्वायर होता है, तो 11/12 डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। 12 से डायरेक्ट कट रहा है ऊपर नीचे, तो 12 से काट दो, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ जाए, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है, पढ़िए। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब, 20 बल्ब में 4 डिफेक्टिव है, फिर सेम क्वेश्चन है, सेम है, 20 बल्ब है टोटल, उसमें 4 डिफेक्टिव है। तो पहले डिफेक्टिव लिखिए, चाहो तो टोटल लिख सकते हो, पहले टोटल पेन, चलो मैं पहले लिख लेता हूं, टोटल बल्ब, टोटल बल्ब 20 है, उस 20 में 4 डिफेक्टिव है, ठीक है, डिफेक्टिव बल्ब जो है वो 4 है। तो गुड बल्ब कितने होंगे भाई, गुड बल्ब मतलब जो डिफेक्टिव नहीं है, गुड बल्ब कितने होंगे, तो 16। टोटल बल्ब 20 है, 4 खराब है, तो अच्छे कितने होंगे, 16। क्लियर हो गया, आगे। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, आपने एक बल्ब निकाल लिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो डिफेक्टिव था, जो आपने बल्ब निकाला, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, कि ये जो बल्ब निकला है डिफेक्टिव निकला, खराब निकला है, खराब की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। तो पहले पार्ट में आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है डिफेक्टिव की, आपको डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो डिफेक्टिव कितने हैं, 4 है, टोटल कितने हैं, 20 है, आई थिंक ये 4 से कट ही रहा है, तो 1/5, पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट पढ़िए, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव, मान लीजिए कि बल्ब जो था वो डिफेक्टिव नहीं था, यानी अच्छा था। सपोज द बल्ब ड्रॉन, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं था, वो अच्छा था, आपने जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, अच्छा था, एंड इज नॉट रिप्लेस, और आपने उसे वापस भी नहीं रखा, जेब में रख लिया जी चुपचाप आपने जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, यानी ये वाला बल्ब था, अच्छे वाला, उसे आपने वापस नहीं रखा, जेब में चुपचाप रख लिया, चलो भाई चल हो गया काम। तो आपने जो बल्ब निकाला वो अच्छा था और आपने उसे रिप्लेस नहीं करा, वापस नहीं करा,
नाउ वन बल्ब इज डॉन। अब आपको बचे हुए बल्ब में से, रेस्ट में से, बचे हुए में से, जो बच गए उसमें से, तो पहले बताता हूं बच कितने गए। देखो अब सेकंड पार्ट में, ये तो पहला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखो, अब जो टोटल बल्ब बचे, टोटल बल्ब बचे, अब जो टोटल बल्ब बचे वो 19 बचे, क्योंकि एक तो आपने वापस नहीं रखा। डिफेक्टिव तो उतना ही रहेंगे, डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब तो उतना ही रहेंगे, 4 के 4। अब जो गुड बल्ब थे, गुड बल्ब थे, वो अब बचे आप 15, ठीक है, क्योंकि एक बल्ब आपने निकाला था ना जो डिफेक्टिव नहीं था, एक बल्ब आपने निकाला जो कि डिफेक्टिव नहीं था, यानी अच्छा था भाई, वो आपने वापस नहीं रखा। ये क्यों, अच्छा था ना, डिफेक्टिव होता तो कौन रख देते भाई, अच्छे वाला कौन रख रहा है जेब में, बात चलो। आपने बल्ब निकाला और डिफेक्टिव नहीं था, वो अच्छा था, उसे आपने वापस नहीं रखा, तो अब 15 बचे ना, एक तो आप ले गए, तो 15 बचे, टोटल 19 हो गए। क्लियर हो गया। नाउ अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि अब जो आप बल्ब निकाल रहे हो इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं है। प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं है। डिफेक्टिव नहीं है मतलब सही है बल्ब, नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं है यानी सही है वो। सही बल्ब कितने हैं, 15 है, और टोटल कितने हैं, 19 है। क्लियर हो गया, क्योंकि सेकंड पार्ट बच्चों को दिक्कत आ रही समझने में। आप ये नहीं समझ पा रहे कि भाई टोटल 20 थे, उसमें 4 खराब थे, 16 अच्छे थे, अब आपने एक बल्ब निकाला, वो अच्छे वाला बल्ब था, वो आपने चुपचाप रख लिया, तो अब टोटल 19 बचे ना, एक तो आपके जेब में आ गया, टोटल 19 बचे। डिफेक्टिव तो वैसे की वैसे, गुड बल्ब 15 बचे, क्योंकि एक तो गया, इसलिए। अब आपने जो बल्ब निकाला बचे हुए 19 में से, वो डिफेक्टिव नहीं है यानी वो अच्छा वाला है, 15 अच्छे वाला, टोटल 19 है, हो गया आंसर। ठीक है सर, आगे बढ़ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। एक बॉक्स में 90 डिस्क है, मतलब 90 डिस्क, मतलब आप समझो कार्ड है, 90 कार्ड है, विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90, जिसमें 1 से 90 तक लिखा हुआ है, यानी आप ऐसे समझो 1 2 3 4 ऐसे कार्ड बने हुए हैं, 1 2 3 4, ऐसे ही 5, ऐसे ही 6, डॉट 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 90। आप 90 तक थोड़ी लिखेंगे पेपर में, अगर 90 तक लिखेंगे तो 10 मिनट तो 90 तक लिखने में चला जाएगा ना। नहीं, 1 2 3 4 5 और 90, मतलब 90 टोटल कार्ड है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया 90, भाई टोटल 90 कार्ड है। अब 1 डिस्क इज डॉन, आपने एक बल्ब निकाला, एक कार्ड निकाला उस बॉक्स में से, प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो जो बल्ब आपने वो कार्ड निकाला है, बल्ब बार बार आ रहा है, वो पिछला क्वेश्चन बल्ब वाला ऐसा कुछ किया मैं दिमाग में। चलो कार्ड, टोटल डिस्क, टोटल 90 डिस्क है, टोटल पॉसिबल 90 है, 90 नंबर है आपके पास, 90 कार्ड है आपके पास। अब आपने एक कार्ड निकाला, इस बात के वर्क कि वो 2 डिजिट नंबर होगा, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, पहला पार्ट क्या है, 2 डिजिट नंबर। देखो 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, डॉट 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 90 तक कोई भी नंबर हो सकता है। कह रहा जो आपने कार्ड निकाला वो 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर, वो 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर शुरू कहां से होता है, 10 से, वो 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 90 तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो इन सभी नंबरों को काउंट करके देखो तो टोटल 81 नंबर आएंगे। 10 से लेकर 90 तक के नंबर को आप काउंट करके देखो, टोटल 81 नंबर आएंगे, अपॉन में 90, 9 9 जा 81, 9 10 जा। तो ये पहले पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट आप पढ़िए, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर, मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर बताया था, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, और उसके बाद 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 100 हमारे पे है नहीं, बस यहीं तक रुकना। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। तो टोटल 9 नंबर है परफेक्ट स्क्वायर वाले, और टोटल 90, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 10। ठीक है, उसके बाद अ नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवीजन हो, ये भी कौन सा बताया था, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड वाला, यानी 5 का टेबल लिख लो। तीसरा पार्ट डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजन, क्या है डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजन होना चाहिए, 5 से डिविजन 5 होता है, 5 के टेबल में 5, फिर 10, 15, 20, डॉट 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 ऐसे 90 तक। तो आप काउंट कर लो, 5 10 15 20 25 30 35 40 45, फिर 50 55 60 65, सब ऐसे करके कर लो, टोटल 18 नंबर आएंगे आपके, टोटल 18 नंबर आएंगे, आप काउंट कर लेना, टोटल 18 नंबर आएंगे।
5 से डिवाइड, 5 के टेल में जो आता है वो काउंट करना, 18 नंबर आएंगे टोटल। 18 1 जा और 18 5 जा, तो 1/5 आपका आंसर आएगा। ठीक है, जल्द से नोट डाउन कर लोगे, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखिए, अ चाइल्ड हैज अ डाई, एक बच्चे के पास डाई है जिसके 6 फेसेस है, टोटल 6 फेसेस है, जो कि आपको लिखा हुआ है टोटल, ये रहा देखो, ए बी सी डी ई ए, ये सब लिखा हुआ है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम 6 हैं भाई, 6 कार्ड है, टोटल 6 नंबर है, ए बी सी डी ई ए, टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। द डाइस थ्रोन, बच्चे ने डाई फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि ए आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि ए आएगा। तो देखो ए कितनी बार है, एक तो ये रहा ए, और एक ए ये रहा ए, तो ए कितनी बार है, ए 2 बार है, ए 2 बार है, कितने में से, 6 में से, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखो, क्या कह रहा है आपसे, डी आना चाहिए, अब डी आना चाहिए, तो डी देखो, डी तो एक ही बार है, ये रहा डी तो एक ही बार है, डी आना चाहिए, और डी केवल एक ही बार है, कितने में से, 6 में से। ठीक है बच्चों, जल्द से नोट डाउन करो। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। क्वेश्चन 20 आपसे कह रहा है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई, आपने एक डाई मतलब एक पासा जो है वो ड्रॉप किया, फेंका है, एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, इस रीजन में आपने एक डाई को फेंक दिया, एक रेक्टेंगल आप समझो कुछ भी दिया हुआ है रेक्टेंगल शेप में, मान लो कोई बुक है, मान लीजिए ये रेक्टेंगल शेप में कोई रेक्टेंगल शेप है, और इसमें आपने कोई डाई गिरा दिया, ठीक है, पासा आपने इसमें गिरा दिया, रेक्टेंगल शेप में पासा गिरा दिया, डाई गिरा दिया। सपोज करो कि आपने एक डाई को ड्रॉप किया है एक रेक्टेंगुलर रीजन में, एक रेक्टेंगुलर रीजन में आपने डाइस को गिरा दिया, जैसे कि आपको फिगर में दिया हुआ है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि आपका जो डाइस गिरेगा ना वो सर्कल के अंदर गिरेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपका जो डाइस गिरेगा ना वो सर्कल के अंदर, जो आपने डाइस गिराया था ना, यहां मान लो एक सर्कल है यहां पर, तो आपने जो डाइस गिराया है वो सर्कल के अंदर गिरना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो हमें बेसिकली ये पता करना है कि सर्कल का एरिया कितना है, सर्कल का एरिया कितना है और टोटल एरिया कितना है, समझ रहे हो, बात वही है, घुमा फिरा के बात वही कर रहा है। टोटल एरिया, टोटल एरिया मतलब रेक्टेंगल का एरिया, टोटल एरिया रेक्टेंगल का एरिया, और जहां डाइस गिरा है सर्कल के अंदर उसका एरिया। तो हमारे पास दो चीज आ जाएगी, टोटल आउटकम्स आ जाएगा और फेवरेबल आउटकम्स भी आ जाएगा। तो टोटल में रेक्टेंगल का एरिया आएगा, और जो पॉसिबल आउटकम्स है, जो फेवरेबल आउटकम्स है वो सर्कल है। तो दो एरिया निकालेंगे, एक रेक्टेंगल का और एक सर्कल का। तो पहला एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हम सबको पता है कि भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसकी दे रखी है, देखो लेंथ हमें लिखी हुई है, ये लेंथ हमें 3 मीटर है, तो लेंथ की जगह 3, और ब्रेथ हमें दिया हुआ है, ब्रेथ इसका कितना है 2 है, तो 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर। ये तो क्या रेक्टेंगल का, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब बात करेंगे सर्कल की, जिसका हमें डायमीटर गिवन है, हमें डायमीटर गिवन है, यही निकाल देता हूं बगल में। अब आपको डायमीटर गिवन है, डायमीटर जो है वो आपको दिया हुआ है 1 मीटर, डायमीटर 1 मीटर है, डायमीटर 1 मीटर है, तो रेडियस क्या होगा 1/2 मीटर, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, 9th क्लास में पढ़ा था हमने। डायमीटर 1 है तो रेडियस क्या होगा 1/2, हाफ हो जाएगा। अब इसका एरिया, सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पाई, क्यों सर पाई की जगह पाई क्यों, 22/7 क्यों नहीं, जब तक आप ये बात बोर्ड में याद रखना, जब तक पाई की वैल्यू 22/7 मेंशन ना हो ना, पाई की वैल्यू पुट नहीं करना, पाई की जगह पाई रखना है, कोई वैल्यू नहीं पुट करना जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो स्पेशल। तो पाई की जगह पाई रहेगा। रेडियस क्या है तो 1/2 है, तो रेडियस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार, तो पाई 1 जा, और पाई की 1 से करोगे पाई रहेगा, 2 की 2 से करोगे 4 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया सर्कल का एरिया जहां आपका डाइस गिरा है, ये सर्कल का एरिया जहां डाइस गिरा है, और ये टोटल एरिया, टोटल रेक्टेंगल का एरिया। तो हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जो फेवरेबल आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम यानी जहां पे सर्कल है, फेवरेबल आउटकम जहां पे हमारा डाइस गिरा है, ये फेवरेबल आउटकम हमारा सर्कल, सर्कल जो है हमारा फेवरेबल आउटकम्स है। तो सर्कल के एरिया क्या है हमारे पास π/4, और टोटल एरिया कितना है, तो टोटल एरिया ये रहा अपॉन में 6, पाई की जगह पाई रहेगा, ये भी अपॉन में ये भी अपॉन में, दोनों साथ में आ जाएंगे, अपॉन अपॉन भाई भाई बन जाते हैं,
पाई की जगह पाई रहेगा, ये भी अपॉन में है और ये भी अपॉन में, दोनों एक साथ लिख देंगे। तो ऊपर पाई और नीचे 24, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, मतलब इस क्वेश्चन में टोटल आप इस बात को समझो कि हमें दो एरिया निकालना है। एक निकालना है रेक्टेंगल का एरिया जो कि आया 6, एक निकालना है सर्कल का एरिया जहां हमारा डाइस गिरा है। सर्कल का कितना है 5 पाई अपॉन 4। तो जो सर्कल का एरिया है जहां पे डाइस गिरा है वो ऊपर आएगा और टोटल एरिया नीचे आएगा। 4 की 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पाई अपॉन 24, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? सॉरी बच्चों, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन है टोटल, जिसमें से 20 डिफेक्टिव है। अब देखो इस टाइप के तो बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो आप ऑलरेडी, डिफेक्टिव वाले टोटल वाले। तो हम लिखेंगे टोटल पेन, टोटल बॉल पेन, टोटल बॉल पेन, टोटल बॉल पेन आपको ये दिया हुआ है कितना 144, इसमें से 20 डिफेक्टिव है। तो लिखेंगे डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बॉल पेन, डिफेक्टिव बॉल पेन आपके पास है 20। तो गुड बॉल पेन कितने होंगे, गुड बॉल पेन कितने होंगे भाई? टोटल 144, 144 टोटल है, उसमें से 20 खराब है। तो 144 में से 20 को माइनस कर दो, कितना आएगा 124। ये अच्छे वाले पेन है, ये वाले पेन जो है वो अच्छे वाले पेन है, ये गुड पेन है, अच्छे वाले हैं, और ये डिफेक्टिव है, ये टोटल है। तीनों चीज आपके पास आ चुका है, आपके पास डिफेक्टिव पेन भी है, आपके पास टोटल पेन भी है, आपके पास अच्छे पेन भी है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है पढ़िए, एंड अदर आर गुड, बाकी सब अच्छा है। नूरी विल बाय अ पेन, नूरी वो पेन खरीदेगा विच इज गुड, जो अच्छा है, बट विल नॉट बाय, लेकिन वो पेन नहीं खरीदेगा जो डिफेक्टिव है। भाई कोई खरीदेगा, चाहे नूरी हो या नूरा हो, कोई डिफेक्टिव पेन क्यों खरीदेगा? डिफेक्टिव पेन तो कोई नहीं खरीदेगा। द शॉपकीपर ड्रॉ, उसने शॉपकीपर ने एक पेन निकाला और उसको दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अब प्रोबेबिलिटी क्या है? शी विल बाय, वो पेन खरीदेगी। तो आप कौन सा पेन खरीदोगे? जो अच्छा होगा। वो पेन खरीदेगी तो आप कौन सा पेन खरीदोगे? जो अच्छा होगा वही पेन खरीदोगे ना आप भी। तो अच्छे वाले की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो पहले पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि उसने वो पेन खरीद लिया, उसने वो पेन खरीद लिया, शी विल बाय। तो अच्छे पेन खरीदोगे। अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन है 124, और टोटल पेन कितना है? टोटल पेन है 144, 4 से कट रहा है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 2 चला जाएगा, 4 6 जा 24। ठीक है, तो 31/36। सेकंड पार्ट क्या है? शी विल नॉट बाय, शी विल नॉट बाय, वो नहीं खरीदेगी। कौन सा पेन नहीं खरीदेगी? जो डिफेक्टिव होगा। कौन सा पेन नहीं खरीदेगी? जो डिफेक्टिव होगा। खराब पेन आप भी नहीं खरीदोगे, ये भी नहीं खरीदेंगे। तो डिफेक्टिव पेन की पूछ रहा है, अल्टीमेटली घुमा फिरा के डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो सेकंड पार्ट के लिए हमें डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। घुमा फिरा के ये है, डिफेक्टिव पेन लिख दो या नॉट बाय, जो आपको अच्छा लगे। आप चाहो तो यहाँ डिफेक्टिव लिख दो, आप चाहो तो यहाँ पे नॉट बाय लिख दो कि वो नहीं खरीदेगी, जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो। तो कौन सा पेन नहीं खरीदेगी? जो डिफेक्टिव होगा। डिफेक्टिव कितने हैं? 20 है, तो 20 अपॉन में टोटल 144, ये भी कट रहा है, 4 5 जा और 4 36। लो जी आंसर आ गया। तो ये आ गया पेन खरीदने की और ये आ गया पेन ना खरीदने की। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, रेफर टू एग्जांपल 13। देखो पहले ही बोल दिया रेफर टू एग्जांपल 13 कि पहले एग्जांपल 13 पे जाओ। एक बात आप सबको पता है कि मैं आपको हर चैप्टर के सारे एग्जांपल कराता हूं, उसका अलग वीडियो बनाता हूं। आपने अब तक जितने चैप्टर करे होंगे आपने देखे होंगे, हर चैप्टर के एग्जांपल्स की अलग वीडियो आती है जिसमें सारे एग्जांपल कराता हूं मैं, तो उसका वीडियो अलग आएगा। इसका वीडियो आपको वहीं समझ में आएगा, क्योंकि क्या कह रहा है रेफर टू एग्जांपल 13 कि भाई पहले एग्जांपल 13 पे जाओ। तो एग्जांपल 13 करेंगे ना पहले, तो आप एग्जांपल 13 करना, मतलब एग्जांपल 13 कर लोगे तो ये अपने आप हो जाएगा। अगर आप एग्जांपल 13 कर लोगे ना एग्जांपल वाले वीडियो में, तो ये आपका अपने आप हो जाएगा। तो ये एग्जांपल वाला वीडियो जाएगा ना, उसमें कर लेना। ठीक है, एग्जांपल 13 में क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या है 23, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम। देखो 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला गया, और 3 बार के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था। एक गेम में टॉस किया जा रहा है 1 रुपए को 3 बार, तो जब सिक्के को 3 बार उछालते हैं ना, तो मैंने ट्रिक बताया था, आप याद करो, मैंने आपको ट्रिक बताया था। आंसर, जब एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो ऐसे लिखते हैं हेड 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 हेड, 4 बार हेड 4 बार टेल। जाकर रूल में देखो मैंने कराया था, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, बताया था ना आपको। 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। तो जो टोटल बनेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम जो बनेंगे वो 8 बनेंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम जो बनेंगे
वो कितने बनेंगे? वो 8 बनेंगे। भाई 8 चीजें पॉसिबल है। ऐसे बनाया था ना जब हमने रूल किया था कॉइन्स वाले, तो वहां मैंने आपको बताया था, याद करो, रूल से बाहर कुछ नहीं आना। तो एक सिक्के को 3 बार उछाला तो टोटल 8 पॉसिबल आउटकम बन गए। नाउ नोटिंग इट्स आउटकम, अब आउटकम तो हम लिख चुके हैं, पहले लिख चुके हम यहां पर ईच टाइम। हनीफ, अब हनीफ है, हनीफ, हनीफ क्या है? ये हनीफ है, ये मान लो हनीफ है, ठीक है। विन, वो जीत जाएगा इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, अगर सेम रिजल्ट आता है, तीनों सिक्कों पे सेम रिजल्ट आता है तो हनीफ जीतेगा। दैट इज, आपको एग्जांपल लेके भी समझा रहा है क्वेश्चन में कि या तो 3 हेड आ जाए या 3 टेल आ जाए तो हनीफ जीत जाएगा। तो हनीफ कब जीत रहा है? या तो 3 हेड आ जाए, या तो 3 हेड आ जाए, या 3 टेल आ जाए, इन 2 केस में हनीफ जीत रहा है। 2 केस में हनीफ जीत रहा है, या तो 3 बार हेड आ जाए या 3 बार टेल आ जाए, इन दोनों केसों में हनीफ जीत जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। एंड लॉस, और हार जाएगा अदरवाइज, अगर बाकी कुछ आया तो हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, वो गेम को हार गया, लॉस द गेम, गेम को हार गया। तो एक बार बताओ कब कब हारेगा? चाहे ये आ जाए तो भी हारेगा, ये आएगा तो भी हारेगा, ये आएगा तो भी हार जाएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा तो भी हार जाएगा। तो टोटल हेड हेड टेल आएगा तो भी हार जाएंगे, हेड टेल हेड आएगा तो भी हार जाएंगे, हेड टेल टेल आएगा तो भी हार जाएंगे, टेल हेड हेड आएगा तो भी हार जाएंगे, टेल हेड टेल आएगा तो भी हार जाएंगे, और टेल टेल हेड आएगा तो भी हार जाएंगे। तो टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 बार हार रहे, कितने में से? 8 में से। 2 से कैंसिल हो गया, 2 3 जा और 2 4 जा, तो 3/4 जो है वो आंसर आ गया। और बच्चों अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि हनीफ गेम जीत रहा है तो कितनी बार जीत रहा है? 2 बार, 1 और 2, सिर्फ 2 बार, तो 2 बार जीत रहा है, तो 2 लिखते ऊपर और 8 लिखते नीचे। अगर ये पूछता कि हनीफ जीत रहा है तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/8 होता, बट हारने की पूछ रहा है तो हारने का ये रहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंका गया। अब जब याद करो, जब मैंने आपको केस बताया था बेटा, तो जब एक डाइस को 2 बार फेंकते हैं तो टोटल 36 केस बनते हैं। याद करो, मैंने टोटल समझाया था आपको। तो एक डाइस को जब फेंकेंगे तो व्हाट इज द, चलो पहले डाइस का बना लेते हैं। दो बार डाइस को फेंका है ना, ट्वाइस, तो 36 केस बना लेता है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3। क्या सर ये बनाना कंपलसरी होता है? यस, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू के अलावा 2 या 3 4 नंबर में है तो आपको ये सब बनाना पड़ेगा, ये बना के देना पड़ता है। 4 5 4 6 5 1, एमसीक्यू में मिस कर सकते हो आप, लेकिन बाकी अगर एमसीक्यू के अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो ये सब आपको बना के देना पड़ता है। 5 6 आंसर शीट में भी बना हुआ है। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, यहां लिख दो टोटल, टोटल हो गया 36 केस। ठीक है, साइड में लिख दो टोटल, टोटल पॉसिबल हो गए 36 हो गया। नाउ आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, डैड 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 नहीं आना चाहिए, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, आइदर मतलब एक भी बार भी 5 ही नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए। तो 5 वाले को हटा दो, देखो 5 वाले कौन कौन से हैं? 5 वाले देखो ये सब है, इन सब में 5 आ रहा है ना, देखो इन सब में 5 आ रहा है, इन सबको हटा दो। इन सब में 5 आ रहा है, देखो ध्यान से, इन सब में 5 आ रहा है, इन सबको हटा दो। और भी 5 आ रहा है, हाँ जी यहां भी देखो, यहां भी 5 आ रहा है, यहां भी 5 आ रहा है, इन सबको भी आप हटा दो। यहां भी 5 आ रहा है ना, 5 5 5 5 5 5, कह रहा 5 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए, 5 जो है वो आना ही नहीं चाहिए। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 आना ही नहीं चाहिए। तो इन सब में 5 आ रहा है, इन सब में भी 5 आ रहा है, इनको छोड़ दो, बाकी सब काउंट कर लो, आ गया आंसर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, टोटल 25 बन पाए। तो पहले पार्ट का जो आंसर कह रहा है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 नहीं आना चाहिए, तो 5 वाले सबको छोड़ दो, टोटल मिले 25 अपॉन में 36। ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वन, कि 5 अब कम से कम एक बार तो आना चाहिए। पहले पार्ट में कहा था 5 नहीं आना चाहिए, तो 5 वाले को हटा दिया। दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वन, कि कम से कम एक बार 5 तो आए, यानी 5 वाले को इंक्लूड कर लो, 5 वाले काउंट कर लो। देखो 5 वाले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गया, 7 8 9 10 ये पहले काउंट हो चुका है, 11 टोटल 11 हो गया, 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गया, 7 8 9 10 और 11 टोटल 11 हो गए। तो सेकेंड पार्ट का आंसर होगा 5 जो कम से कम एक बार पूछ रहा है 11 बार आ रहा है अपॉन में 36। तो ये पहले पार्ट का आंसर कि 5 नहीं आना चाहिए, ये दूसरे पार्ट का आंसर कि 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। ठीक है, नाउ अब आते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट, कि कौन सा आर्ग्यूमेंट सही है। आर्ग्यूमेंट दो आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं और पूछा रहा है कौन सा आर्ग्यूमेंट सही है, एंड विच आर जो है करेक्ट नहीं है। गिव रीजन, आपको रीजन बताना है कि भाई करेक्ट है तो क्यों है, और अगर करेक्ट नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहला पार्ट, इफ टू कॉइन्स आर टॉस सिमिलरली, अगर दो कॉइन को उछाल दिया जाए, दो सिक्कों को उछाल दिया जाए, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, तो 3 पॉसिबल आउटकम बनेंगे। देखो पहली लाइन निकलते हैं, कह रहे 3 पॉसिबल आउटकम बनेंगे, 3 थोड़ी बनते थे, 4 बनते थे, 3 नहीं बनते थे, 4 बनते थे ना जब दो सिक्के को उछालते थे। तो पहली लाइन पहली स्टेटमेंट ही गलत है। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं, देखते हैं और क्या कह रहा है। 2 हेड, हाँ 2 हेड आते हैं, 2 टेल आते हैं, 1 ऑफ ईच, और दोनों में से कोई एक आता है, नहीं एक हेड एक टेल आता है, टेल और हेड आता है। तो पहली स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, रीजन आप दे दोगे कि भाई 4 चीज आता है, हेड हेड आता है, हेड हेड के बाद टेल टेल आता है, हेड टेल आता है और टेल हेड आता है। ठीक है, टोटल 4 केस बनते हैं। और देयरफॉर आगे कह रहा है फॉर ईच ऑफ द आउटकम, हर एक आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, गलत, 1/3 होगी। हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। अगर मैं इनमें से किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लूं, अगर मैं इनमें से किसी की भी, कह रहा है हर एक की प्रोबेबिलिटी, ईच ऑफ आउटकम, किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, कह रहा है 1/3 होगी, 1/3 नहीं होगी, 1/4 होगी। इनमें से किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो एक ही बार है ना, ये एक ही बार है, और टोटल कितने हैं, 4 है। तो रीजन भी हमने दे दिया, पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि 3 नहीं 4 केस बनने हैं। और वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी हर एक की, 1/3 नहीं आ रही, 1/4 आ रही है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो तो भी 1/4 आएगा, क्योंकि अकेला है ना, ये तो अकेला है, एक ही बार है, और टोटल 4 है, तो ये एक बार है, टोटल 4 है, तो 1/4, यानी किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1/4 आएगा, 1/3 तो नहीं आएगा। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। आगे सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड से पढ़ते हैं। इफ अ डाई इज थ्रोन, मान लिया आपने एक डाई फेंका, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, 2 पॉसिबल आउटकम बनेंगे, या तो ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा। बिल्कुल सही बात है, ऑड और इवन ही तो आता है। जब हम डाइस को फेंकते हैं तो या तो ऑड आता है या इवन आता है, और कोई नंबर तो नहीं आते। ऑड इवन की बात हो रही है, 6 केस बनेंगे टोटल। आगे पढ़ लेते हैं। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, कह रहा है ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 बनेगी, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 बनेगी। बिल्कुल, जिन्होंने बिल्कुल समझा है टॉपिक को, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। देखो कैसे, दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आप रीजन भी दोगे कि भाई क्यों करेक्ट है ना, रीजन देना पड़ेगा ना कि करेक्ट क्यों है। क्योंकि जब हम डाइस को उछालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आते हैं। अब या तो इवन है या ऑड है, यही वो कह रहा था कि जब आप डाइस को उछालोगे इवन या ऑड आता है। तो सही बात है भाई, इवन ऑड आ रहा है। इनमें से 1 3 और 5 ये ऑड नंबर है और बाकी सब इवन नंबर है। अब वो कहता है ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, सर ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। तो ऑड नंबर कितने हैं, 1 2 3 3 नंबर है, ऑड 3 नंबर है। कौन कौन सा नंबर ऑड है, एक तो आपका 1 वाला ऑड है, एक आपका 1 वाला ऑड है, एक आपका 3 वाला ऑड है, एक आपका 5 वाला ऑड है। टोटल 3 नंबर ऑड है। कितने में से, 6 में से। ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 ही तो आएगा। तो वो यही तो कह रहा था कि ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/2 आएगी। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही आ रही है, यानी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तो यहां पर बच्चों ये चैप्टर जो छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग था, मतलब बहुत इजी आंसर है, ये कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे इस चैप्टर के सभी एग्जांपल से, क्योंकि आपको पता है ना एग्जांपल सारे करवाता हूं मैं। तो एक क्वेश्चन भी था एग्जांपल रेफर, और वो वाली भी उसमें कवर कर लेंगे।
तो एग्जाम्पल का वीडियो आएगा जिसमें हम सारे एग्जाम्पल वन बाय वन करेंगे। ठीक है, आपने क्या देखा, रूल से बाहर कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ। और केवल इस बुक की बात नहीं, आप कोई भी बुक ले आना, किसी भी साल का पेपर ले आना, आपके जो 10 रूल मैजिकल रूल मैंने आपको बताया उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एग्जाम्पल में। तब तक अपना ध्यान रखना, दुआओं में याद रखना।